चलो यार, तो यार बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद 2-3 दिन के ब्रेक के बाद हम वापस अपने ट्रैक पे आ चुके हैं। बट सिर्फ मैं ही ब्रेक पे गया था, श्रेयांश तो बैक एंड में काम कर ही रहा था, हार्ड वर्किंग इंसान है। ठीक है। तो यार हम लोगों ने 5 वीडियोस लाइव कर दी हैं, जिसमें से 2 अभी भी स्केड्यूल्ड हैं। ठीक है। और आज डेट है 13th, दैट मीन्स 15 और 17 को एक और वीडियोस आ रहे होंगे तुम्हारे लिए। तो ये हम लोग अगले मंडे के लिए शूट कर रहे हैं, जो कि एपिसोड 8 होने वाला है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सोचा, काफ़ी देर बात करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि यार वापस से वही कॉलेज वाला सीन होने वाला है कि कॉलेज वगैरह खुलने वाले हैं, लोग लैपटॉप्स वगैरह प्रेफर करेंगे, देखेंगे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली होता ये है कि हम क्या सर्च करते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंदर 60,000 या 50,000, जो भी अपने बजट के हिसाब से। बट कभी ये नहीं चेक करते कि हमारी नीड्स क्या है, एक्चुअल नीड्स क्या है। बट हम लोग जब लैपटॉप लेने गए थे ना, तो हम लोगों ने बजट नहीं देखा था, एक्चुअल में बजट नहीं देखा था। ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि हमारी नीड्स क्या चीज़, कौन सा लैपटॉप फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है। तो वो चीज़ को लेके ये पॉडकास्ट है। तो लाइक वी बोथ हैव डिसाइडेड कि अगर जो भी है शुरू से एंड तक इस पॉडकास्ट से स्टिक रहेगा, तो एंड ऑफ दिस वीडियो तुम लोग डिसाइड कर पाओगे कि तुम कौन सा लैपटॉप ले रहे हो। अगर साथ ही साथ एक फ़ोन पे गूगल सर्च वगैरह कर रहे होगे, तो तुम पक्का डिसाइड कर लोगे इस एंड ऑफ द पॉडकास्ट में। ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं। श्रेयांश कुछ बोलोगे? हाँ यार, तो देखो यार, यहाँ पे हम लोग बताएंगे। बिफोर वी स्टार्ट, हाँ, बिफोर वी स्टार्ट। ये सब नहीं, ये हाँ, सब नहीं, बिफोर वी बिफोर स्टार्ट। वी स्टार्ट हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी आज मतलब बात होगी यहाँ पे, ये हम लोग के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी ना। ठीक, हम लोग बहुत सारे स्टोर्स पे गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के स्टोर्स पे गए हैं। वहाँ पे हम लोग गए, चला के चेक किए और सब कुछ, मतलब हम लोगों ने सब कुछ चेक किया, ट्रैक पैड, कीबोर्ड, एवरीथिंग। ठीक, तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये बाइंग गाइड बनाई जाए। ठीक, और जो जो चीज़ हम लोगों के दिमाग में थी उस टाइम पे कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो हम तुम लोग को बताएंगे, मतलब हम लोग कि तुमको क्या चीज़ प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते, फिर बताओ फर्स्ट पॉइंट अपना। सर, तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों पे बात करेंगे, है ना। 3 चीज़ों से मेरा मतलब है कि हम जब भी कोई भी लैपटॉप प्रेफर करने जाते हैं, पहली बार जब खरीदने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई भी ब्रांड नहीं होता है, ना ही कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे दिमाग में बस ये होता है कि हम लैपटॉप लेंगे, हमारा ये बजट है। बट थोड़ी देर के लिए ना एक काम करते हैं, उस बजट को साइड में रख देते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज तुम्हारा कोई बजट नहीं है फॉर नाउ। ठीक है। फॉर नाउ तुम्हारा कोई बजट नहीं है, तो यार हम सबसे पहले क्या चूज़ करते हैं, एक प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, राइट। तो वी हैव टू चूज़ अ प्लेटफॉर्म कि हम किस प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे होंगे। जैसे कि अभी विंडोज़ अवेलेबल है, मैक अवेलेबल है और क्रोम ओएस अवेलेबल है, राइट। तो इन चीज़ों पे तुमको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा लैपटॉप तुम्हें लेना है, किस ओएस के साथ तुम ज़्यादा कंफर्टेबल हो, या फिर तुम किस ओएस को प्रेफर करते हो। और बेसिकली तुम, जैसे कि कोई बोलेगा कि हमने कभी यूज़ नहीं किया है, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे। तो यार अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ये चीज़ गूगल पे सर्च करो, ट्राई करो, देखना कि कौन से तुम्हारे नीड के ऐप्स हैं जो किसी एक में काम कर रहे हैं या किसी एक में नहीं कर रहे हैं। तो तुम वो चूज़ करो जिसमें तुम्हारा ऐप काम कर रहा है, तुम्हारी सारी चीज़ें जिस पे हो पाएंगी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तुम अपने लिए लैपटॉप ले रहे हो, कभी फ्लेक्स करने के लिए नहीं ले रहे हो, राइट। तो प्लीज़ वो चीज़ देख लेना तुम लोग। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक ओएस को चूज़ करते हैं, और लैपटॉप में इतना कुछ खास डिफरेंसेस है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओएस है नहीं यहाँ पे, राइट। कि बहुत ज़्यादा यूआई या यूएक्स वाला जो एंड्रॉइड के साथ होता है वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत ही लिमिटेड है। मतलब यही 3 हैं बेसिकली, विंडोज़, मैक और क्रोम ओएस। जहाँ पे क्रोम ओएस बहुत ही बेसिक है, मैक फुल फ्लेजेड एक, मतलब समझ सकते हो प्रोडक्टिविटी बेस्ड ओएस है। वहीं पे विंडोज़ एक ओवरऑल ओपन सोर्स है, जहाँ पे मतलब तुम, मतलब वर्सैटिलिटी बहुत ज़्यादा है वो विंडोज़ 10 की, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुम कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है। तो यार श्रेयांश, तुम्हारे क्या फैक्टर होते हैं, लाइक जब भी तुम कभी भी एक विंडोज़ का, सॉरी विंडोज़ कह रहा हूँ मैं, कोई भी एक ओएस चूज़ करोगे, तो तुम्हारे कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे चूज़ करने के लिए? देखो यार, पहला पॉइंट तो आता जो है मतलब मेरे दिमाग में कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए ओएस में। ठीक, प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक, और मतलब समझ रहे हो, और रिसोर्स मैनेजमेंट जो उस ओएस का हो, ठीक, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि एफिशिएंसी हो उसमें। ठीक है, तो ये सब एक क्या कहते हैं, मेरे लिए वो होता है, नीड है एक बेसिक, क्या कहते हैं, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर प्लेटफॉर्म चूज़ करने से पहले। राइट। तो यार मूविंग ऑन, हम मैं एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जल्दी से क्लैरिफाई कर दूं कि यार ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है ना, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अपना सेकंड लैपटॉप या थर्ड लैपटॉप ले रहे हैं, जिनका वर्क बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एमएस के सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए है और नहीं भी इन द सेंस, क्योंकि तुम लोग ये काम करो ना, अगर तुम लोग का सिर्फ तुम लोग फोकस्ड हो एमएस के सॉफ्टवेयर के लिए, तो यार एक काम करो, क्रोम एस लो। वो तुम्हारी
मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए, वो सारे काम तुम्हारे कर हाँ। देगा। ठीक है, क्रोम ओएस में तुम गूगल के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो जहाँ पे तुम ऑन द क्लाउड सारे काम कर पाओगे ना, तुमको कोई स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं होगी, तुम कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, वो सारे तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो क्रोम ओएस को यहीं से डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि ये इतना कुछ ओपन है नहीं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ फीचर्स या फिर फंक्शनैलिटी है नहीं, तो इस पर कोई बात करके फालतू टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है, राइट। तो बस बेसिक इतना ही है कि जो MS के सॉफ्टवेयर यूज़ करता है गूगल पे शिफ्ट करके अपने आप को यूज़ कर सकता है क्रोम ओएस पे, राइट। और कोई इसका डाउन साइड हो जो श्रेयांश तुम बताना चाहो? यार देखो, क्रोम ओएस के चाहे तुम प्रीमियम वो ले लो, लैपटॉप्स ले लो, ठीक, या फिर क्रोम बुक ले लो, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारे मिड रेंज या फिर लो एंड ले लो, सब कुछ सेम रहता है। ऑडियंस जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। ऑडियंस का मतलब इसमें ये सीन है कि बस उनको क्या है कि उनके लैपटॉप में उनका बेसिक एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए, ठीक। और बेसिक जैसे तुम्हारा हो क्या कहते हैं एक्सेल, पावर पॉइंट जैसा तुमने बताया, ये सब काम हो जाना चाहिए। तो यार ये हैंडल करने के लिए ना तो क्रोम बुक्स मोर देन इनफ है, ठीक है। और इनका बैटरी बैकअप भी कुछ मतलब सही होता है ना, क्योंकि इनका मतलब लो पावर कंजम्पशन है क्या कहते हैं क्रोम बुक्स की, तो बैटरी भी बहुत सही लोग इनकी हैं, चल जाती है। तो यार जिनको राइट। ऑफिस से काम है, ठीक, जिनको छोटा मोटा काम करना है एक्सेल पे, प्रेजेंटेशन पे, तो वो आराम से क्रोम बुक को चूज़ कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ठीक है यार, तो मूविंग ऑन, अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ ना कि अब हमारे पास 2 OS बचे हैं, जो कि है एक मैक और एक विंडोज़, राइट। तो हम दोनों ने एक अलग अलग OS पे शिफ्ट किया, लाइक श्रेयांश मैक यूज़ कर रहा है और मैं एक विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं ना कि स्प्रेड कर लेते हैं, श्रेयांश स्पेसिफिकली मैक के बारे में बताएगा क्योंकि वो एक हैवी मैक यूज़र है, मैं एक हैवी विंडोज़ यूज़र हूँ। खैर श्रेयांश भी रहा है विंडोज़ यूज़र, तो मुझे कहीं भी करेक्ट कर सकता है, राइट। तो श्रेयांश मैक के बारे में ज़्यादा बेटर बता पाएगा, राइट। तो हम ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं ताकि तुम लोग को भी डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी, राइट। तो अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुमको किस टाइप का लैपटॉप चाहिए। किस टाइप से मेरा मतलब है, क्या तुमको 2-in-1 चाहिए, क्या तुम उसका यूज़ निकाल पाओगे, 100% यूज़ कर पाओगे उस चीज़ को, 360 डिग्री जो तुमको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्या तुम उसको यूज़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख लो। और एक चीज़ और है, जिसने दिमाग में ये बैठा के रख लिया है कि मैं 360 तो चाहिए ही नहीं है, ट्रस्ट मी, एक बार देखो कि तुम्हारा यूज़ क्या है, कि तुम किस पर्पस के लिए ले रहे हो उस लैपटॉप को, राइट। अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ करना है, तुमको एडोबी फोटोशॉप यूज़ करना है, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं जहाँ पे तुम्हें रीटचिंग वगैरह करनी होती है, तो आई पर्सनली लाइक सजेस्ट यू टू गेट अ 2-in-1 वेयर यू गेट अ स्टाइलिस, राइट। तो ये क्या करेगा ना, तुम्हारी बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी बढ़ा देगा, क्योंकि ट्रैक पैड से इतना अच्छा काम हो नहीं पाता है, या फिर अलग से जो टच पैड्स आते हैं उसमें इतना अच्छा सा काम हो नहीं पाता है, ठीक है। तो जो स्क्रीन पे तुम ड्रॉ कर पाओगे वो ज़्यादा बेटर तरीके से ड्रॉ कर पाओगे, तो ये चीज़ें प्रेफर करो, राइट। बाकी तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को ट्रेडिशनल लैपटॉप के लिए जाना है या फिर एक 2-in-1 के लिए जाना है। शायद तुम बताओ कि तुम कैसे देखते हो एक 2-in-1 को, यार कैसे देखो, यूज़ पे ले सकते हो। देखो मेरे लिए तो ना 2-in-1 और 360 डिग्री वाले जो आते हैं लैपटॉप, वो एक मतलब अलग ही कैटेगरी है ना। 2-in-1 का मतलब जैसे हो गया कि तुम्हारा उसमें स्क्रीन टिल्ट नहीं हो सकती, टच इनपुट है उसमें ना, और कोई स्टाइलस ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है। तो यार देखो, मेरे लिए 2-in-1 तो खैर मतलब कोई सेंस नहीं बनाता ना कि तुम कीबोर्ड के रीच से आगे बढ़ के तुम अपनी स्क्रीन को टच कर रहे हो, समझ रहे हो, अर्गोनॉमिक्स के मतलब अगेंस्ट जाता है वो तो मेरे, ठीक है। और बाकी जो 360 है ना, राइट। 360 मतलब तुम जैसा प्रियांशु ने बताया, अगर तुम्हारा कोई ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क है, थोड़ा बहुत स्केचिंग करते हो तुम, अगर स्टूडेंट हो, तुमको नोट टेकिंग करनी है, ये सब काम करना है, बेस्ट है यार, तुम 360 डिग्री लैपटॉप ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम रिग्रेट तो नहीं करोगे, ये तो हम लोग का मतलब वो पर्सनल ओपिनियन है, तुम रिग्रेट नहीं कर सकते हो। हाँ, रिग्रेट नहीं करोगे, राइट। क्योंकि जब मैंने लैपटॉप लिया था अपना ये एनवी, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 2-in-1 लूँगा, राइट। हम लोग जब पहली बार शोरूम गए थे, एनवी देखा था हम लोगों ने, वो वाला देखा था 2-in-1 हाँ, जो टू इन एक्चुअल वन टच था, टच था। बट 360 नहीं था, राइट। तो फिर शिरांश ने मुझे बताया था कि यार अगर वो लैपटॉप पूरा टिल्ट नहीं हो रहा है, राइट, तो वो टच को सिर्फ पैसे खर्च करके कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तुम लैपटॉप पे काम कर रहे होते एक डिस्टेंस के साथ, तो तुम्हारी रीच नहीं होती स्क्रीन तक, राइट। होती भी है तो इतना कुछ अर्गोनॉमिक के उसने बताया जैसे कि अगेंस्ट जा रहा होता है, तो वो एक अच्छा चीज़ साउंड नहीं करता है, राइट। तो ये चीज़ लेना बहुत ही मतलब वियर्ड हो जाएगा कि तुम टच ले रहे हो बट वो 360 नहीं है। तो टच वो ही प्रेफर करो जो कि 360 हो, क्योंकि उसके साथ तुम्हें ऑफकोर्स स्टाइलिस मिलेगा। स्टाइलिस का तुम 100% यूज़ निकाल पाओगे, जैसे कि मैं एक काइंड ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर कह सकते हो, फुल फ्लेजेड तो नहीं बट हाँ स्पायरिंग। तो मैं उस तरीके से देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा यूज़ कर पा रहा हूँ अपने स्टाइलिस का। मेरा स्टाइलिस कभी भी बैग में नहीं होता, वो टेबल में बगल में ही रखा होता है, क्योंकि कभी मैं ऑन द गो, कभी भी कुछ भी नोट टेकिंग होता है, मैं जल्दी से अपना विंडोज़ का क्या कहते हैं वाइट बोर्ड निकाल के फट से नोट लिखता हूँ एक छोटा सा, और वो सेव कर लेता हूँ।
तो ये कभी कभी बहुत हैंडी हो जाता है. कुछ लोग कहेंगे कि मैं टाइप कर लूँगा, बट व्हेन यू गेट दिस ना, तुम भूल जाओगे टाइपिंग. ट्रस्ट मी. तुम सोचो ना, मैं भी तुम्हारे एक पास नोट यूज़र भी हूँ. तुम्हारे पास बगल में पेन और कॉपी पड़ी हुई है, नोटबुक, और तुम्हारे पास बगल में लैपटॉप पड़ा हुआ है, तुमको कुछ नोट करना है, ऐसे लिया तुमने, लिख दिया, हो गया काम. तो सेम एक्सपीरियंस तुमको मिलता है एकदम. और इसमें पता है, जो जैसे एडवांस पेन्स जो आते हैं, जैसे HP का पेन है जो NV के साथ में आता है, उसमें इवन तुम्हारा पता है प्रेशर सेंसिटिव भी है वो, मतलब तुम कितना प्रेशर लगाते हो, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है. स्केचिंग बेटर हो हाँ, जाती स्केचिंग है. बेटर हो जाती है. और यार देखो, अगर तुमको इंटरटेनमेंट के लिए लेना है ना, तुम अगर ये सोच रहे थे कि तुम एक लैपटॉप ले लोगे और एक कोई बेसिक सा एंड्रॉयड टैबलेट या फिर iPad भी ले लोगे, तो देखो तुम 2 in 1 लेते हो ना, तो तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा. ठीक है, तुम उसको फ्लिप करके एकदम आराम से इंटरटेनमेंट कर सकते हो. और जनरली यार 2 in 1 की, सॉरी 360 की डिस्प्ले जो होती हैं वो काफ़ी मतलब अच्छी होती हैं. ठीक है, स्पेसिफिकली NV की तो काफ़ी Right. ज़्यादा अच्छी है. सही सही. स्पेसिफिकली मेरे लैपटॉप की तो आई एम लाइक मोर देन सेटिस्फाइड. जैसे कि विंडोज़ लैपटॉप मैंने सुना था, देखा था, उससे तो मतलब 10,000% बेटर है मेरे हम लिए. लोगों तो के साथ में खैर, तो ऐसा हुआ था ना, हम लोग नॉर्मल सारे लैपटॉप देख रहे थे, अचानक से NV दिखा, इसकी डिस्प्ले ही इतनी अच्छी थी कि मतलब समझ रहे हो, एक मेजर कंसिडरिंग का पॉइंट वही बन गया था हम लोग के लिए कि इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. नहीं, मैं अगर बहुत ही शॉर्ट में एक स्टोरी बताऊँ अपने एनवी की, जैसे कि मैं कैसे रीच पहुंची मेरी एनवी के पे. तो हुआ ये कि एनवी जब मैं लेने गया ना, तो बिल्कुल भी इतना कुछ हाइप्ड नहीं था जैसे कि बाकी सारे होते ना, क्योंकि ये नंबर्स के साथ नहीं खेल रहा था एनवी स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही क्लियर बोलूँ तो नंबर्स के साथ नहीं खेल रहा था. सारे लैपटॉप 16 GB रैम्स के, एक पवेलियन का हम लोगों ने देखा था 54 पे 16 GB रैम दे रहा था वो. उसकी एम एच ब्राइटनेस फोर पे डिस्प्ले फिफ्टी थी थी, उसमें, सॉरी SRGB. 45% कलर MX450 गैमेट थी थी, उसकी. 2 GB ग्राफिक्स कार्ड थी, 45% कलर गैमेट था. यार वो बिल्कुल ही काम का नहीं था ना मेरे लिए, तो नहीं था, पर्टिकुलरली नहीं था मेरे लिए. अरे तो मैंने वो प्रेफर तुमको नहीं किया. याद फिर होगा मेरे ना, दिमाग में ये आया. तुमको याद होगा ना, उस पर ग्रेन्स आ रहे थे डिस्प्ले पे, मतलब वो इतनी ग्रेन्स आ रहे थे, इतनी वैसी राइट डिस्प्ले राइट. थी. हाँ. तो पता है फिर क्या हुआ कि मैंने दिमाग में ये चलने लगा कि मुझे लैपटॉप को लेके कम्यूट करना है, कॉलेज जाना है, वापस आना है, दिन भर बैग में डालना है. तो एक ये फैक्टर था कि मेरे लैपटॉप को स्लिम होना चाहिए, राइट, ताकि मैं आराम से इसको स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकूँ. तो जब मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई ना कि मुझे अल्ट्रा बुक की तरफ जाना है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया. फिर मैं अल्ट्रा बुक की तरफ गया, फिर मैं 100% रिसर्च करने लगा अल्ट्रा बुक्स के लिए. फिर कई सारे रिसर्चेस के बाद, एसुस की जेन बुक के बाद, जेन बुक मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे उसका डिज़ाइन फ्लिमजी लगा. और दूसरी चीज़, उसके जो पीछे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले डिज़ाइन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. वो बिल्कुल ही चीप लगता है, अरे मतलब वो एक स्क्रैच भी हो मिड जाते रेंज हैं. का लैपटॉप लगता है. ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया एसुस का जेन बुक. हम्म. और कई सारे मैंने अल्ट्रा बुक्स देखे, बट इतना मतलब अपीलिंग नहीं लगी मेरे को. बट फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ की मुझे एनवी दिखा. इंडिया के लिए वो स्पेसिफिक वर्जन नहीं आता था 15 इंचेस वाला, बट फिर पता चला एक 13 इंचेस भी आता है. तो हम लोग बस HP के शोरूम में गए थे स्पेसिफिकली उस पवेलियन वाले लैपटॉप को देखने, बट वहीं पे उसके जस्ट बगल में एनवी रखा होता था 13 इंचेस वाला. फिर उस पर 10 दिन दिल आ गया था इस लैपटॉप पे. फिर मैंने तो यही परचेज़ किया. इसका भी प्लान था, बट एक्चुअली इसका एक लैपटॉप और था जो वर्क कर रहा था इसके लिए, तो इसने वेट किया और मैक लिया. तो मेरी ये स्टोरी थी. तो पहले से कोई डिसीजन मत बनाओ, एक बार दो बार शोरूम घूमो, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है ना जिसके साथ तुम आराम से पूरी लाइफ, मतलब इन शॉर्ट जब तक वो लैपटॉप डेड नहीं हो जाता ना 100%, तब तक तुम यूज़ करते हो. क्योंकि मैं भी एक अपना लैपटॉप करीब 9 सालों से यूज़ कर रहा हूँ. उसकी कुछ ना कुछ तरीके से उसको यूज़ कर लेता हूँ. एज अ सेकेंडरी डिस्प्ले यूज़ कर लेता हूँ, उसकी हार्ड एज अ स्टोरेज सेवर कर लेता हूँ, स्टोर करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ. तो ये चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी. तो एक ऐसी चीज़ लो ना जो लॉन्ग टर्म में साथ रहे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. और श्रेयांश तुम बताओ कि तुमने कैसे, मतलब मैक पे कैसे गए, यार क्योंकि मैक देखो, वालों को भी तो देखना मतलब है. जैसे तुमने बताया ना कि हम लोग गए बस ऐसे ही, कोई बजट नहीं था अपने दिमाग में, सारे स्टोर्स पे गए. फिर हम लोग पहुँचे एप्पल स्टोर में ना. तो मेरे साथ पता है, जब तक ये एप्पल का सिलिकन नहीं आया था, तो मेरे साथ ये सीन था कि मैक लेना ही नहीं है. देखो, अगर तुमको लेना है तो तुम प्रो लो, मतलब जैसा हम लोगों का काम है वीडियो एडिटिंग और ये सब, प्रो लो. अब प्रो की प्राइसेस तुम लोग जानते हो कितने हाई रहते हैं. ठीक है, तो काफ़ी बजट भी, मतलब कह सकते हो उतना तो नहीं था ना कि 2-2.5 लाख के आसपास. ठीक, तो हम लोग गए. फिर उसके बाद जब ये सिलिकन आ गया, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि चलो ठीक है, ये कुछ बजट वाला लगता है ना. तो फिर हम लोग गए, तो प्रियांशु ने बोला कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, इमेजिन स्टोर, वहाँ ट्राई किया जाए. तो हम लोग गए. वहाँ जाने के बाद जब ये इसको ट्राई किया ना यार, तो पहले लगता था कि जैसे लगता है ना, तुमने सुना होगा कि लोग बोलते हैं मैक का ट्रैक पैड बेस्ट है भाई. ठीक, और क्या कहते हैं, बिल्ट अच्छी है. यार तुम वहाँ जाके एक बार फील करो, मतलब मेरा वहाँ पे ना ऐसा लगा कि मेरे जितने भी पॉइंट्स थे वो गलत थे. ठीक है, इसका ट्रैक पैड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो मेरा मतलब क्या कहते हैं 90% तो मेरा वो बन गया था मूड कि यही लैपटॉप लेना है. मूड बन गया था, हाँ. राइट.
तो यार इसका तो चलो वैसे बन गया, तो मतलब मेरा हम लोग का बेसिकली यही था कि हम लोगों ने मतलब ऑफलाइन स्टोर ज़्यादा प्रेफर किया, ऑनलाइन पे इतना नहीं किया, रिव्यूज़ पे नहीं किया, क्योंकि रिव्यूज़ पे तुम लैपटॉप को नहीं जज कर पाओगे यार, उसकी थिकनेस नहीं पता कर पाओगे, वो कैसा दिख रहा है, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, नहीं जज कर पाओगे। फ़ोन को तो एक बार चलो कर लोगे क्योंकि वो बहुत बहुत छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है, बट ये लैपटॉप को जज करना ये डिस्प्ले पे या फिर किसी भी फ़ोन पे वीडियोस देख के वो नहीं हो पाता है, राइट। और तो ये सारी चीज़ें इवन करनी कभी चाहिए। कभी ऐसा होता है ना कि ऑफलाइन स्टोर में थोड़े बहुत डिस्काउंट भी तुमको मिल जाते हैं कुछ लैपटॉप से। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं होते ऑनलाइन, बट तुम्हें ऑफलाइन स्टोर ऑफलाइन पे मिल ज़्यादा जाते बेटर हैं। वैल्यू मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि उस ऑफलाइन स्टोर वाले के पास होता ही है ना कि ऑनलाइन में तो तुमको ट्रेंडी लैपटॉप्स मिलते हैं, राइट, बट ऑफलाइन स्टोर के पास कभी एक वो जेम रखा होता है ना, पुराना कोई लैपटॉप जो आज भी मतलब आउटडेटेड नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो तुमको एक ऐसा कुछ भी डिज़ाइन मिल सकता है या फिर ऐसा कोई एक पीस ऑफ हार्डवेयर मिल सकता है ऑफलाइन स्टोर्स पे, तो प्लीज़ प्रेफर करो एक बार, हम लोग के एक दो साथ बार ऐसा जाओ, हुआ था ना टाइम हो तो। कि तुमको याद होगा हम लोग लेनोवो के स्टोर पे गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारे लैपटॉप देखे। ठीक, उसके बाद हम लोग बोल रहे थे उनसे जो थे सेल्समैन की क्या कहते हैं भैया, हम लोग का नीड नहीं फुलफिल हो रहा है ना, कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि मतलब जो हम लोग यूज़ कर सकें। तो वो राइट, जैसे ही इसने बोला ना कि कोई जेम, बजट में भी कोई रहे वो, और हाँ नीड भी कोई वो फुलफिल जेम करे। जेम उनके पास होता है ना, तो वो लेके आया शायद वो स्लिम 7 था ना, लेनोवो स्लिम 5, स्लिम 5 था हाँ। 5 उसमें राइजन स्लिम, 7 था, लेनोवो उसमें स्लिम सब कुछ था, लेकिन 7 यार बस मेन फैक्टर ये था ना कि उस टाइम पे हम लोग थिकनेस। एनवी को देख चुके थे। ठीक, तो उसका डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आया। बाकी वो हाँ, लैपटॉप तो बेस्ट है भाई, अगर किसी को लेना है ना परफॉर्मेंस के लिए। वो लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज लैपटॉप एनवी से बेटर था, बट फंक्शनैलिटी के वाइज लैपटॉप से बेटर एनवी से बेटर नहीं था। और दूसरी चीज़ उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब मेरे लैपटॉप से मतलब हाफ डबल थी, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका डिज़ाइन। खैर मेरे कज़न ने ले लिया है उसको क्योंकि वो परफॉर्मेंस लाइक उसको चाहिए थी परफॉर्मेंस, ठीक है, तो उसने ले लिया। 60,000 में अगर तुमको राइजन 7 46 मिल रहा है शायद से, नॉट अ बैड आइडिया, राइट। और उसके साथ चार्जर भी शायद एक मतलब बैरल प्लग नहीं मिल रहा था, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी डील थी, ठीक है। तो लाइक स्टील डील कभी कभी तुमको मिल जाती है लैपटॉप्स के साथ, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें प्रेफर करना है, शुरू करो तुम लोग। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, कई बार बोल रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस बार हम लोग पर्टिकुलरली टाइम पे नहीं ध्यान देंगे यार, क्योंकि टाइम पे अगर ध्यान नहीं लगेंगे ना तो फिर बता नहीं पाएंगे इतना, एक्सप्लेन नहीं कर जो पाएंगे। पॉइंट्स तुमको हर कोई नहीं बता पाता, तो फिर हम लोग भी नहीं बता पाएंगे वो चीज़ें। ठीक है, अपने कोई नहीं एक्सपीरियंस। बता पाएंगे यार भाई, इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट ठीक है, और कोई नहीं, चलो मूविंग ऑन। खैर तो हम लोग को उतनी अच्छी अगर लेंथ ना हो ना, तो पॉडकास्ट का मतलब भी क्या बनता है, कि समझ रहे हो ना। पॉडकास्ट है, राइट, सही तो। ठीक है। तो चलो थोड़ा तुम लोग का दिमाग अगर बन गया हो कि विंडोज़ लेना है, मैक लेना है, तो चलो एक और डिसीजन आता है तुम लोग के सामने कि क्या साइज़ लेना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो साइज़ मेरे लिए ऐसा था कि मुझे 13 या 14 में कुछ भी चलेगा, क्योंकि मुझे लैपटॉप्स को बैग में डाल के कम्यूट करना था, जैसे कि मैंने बताया, लेके जाना था, कॉलेज से आना था, ठीक है। और थोड़ा छोटा फॉर्म फैक्टर हो तो बहुत, फुटप्रिंट छोटा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ों के बाद तो मेरा तो माइंड मेकअप पहले से था, क्योंकि मुझे गेमिंग पे इंटरेस्ट नहीं था, बहुत ही कम था। मैं कैजुअल गेमर हूँ, मतलब बहुत बड़ा हैवी गेमर नहीं, मतलब महीने में कभी एक दो बार खेल लिया वैसा वाला। तो मेरे लिए इतना कुछ ये मैटर नहीं करता गेमिंग या बड़ी डिस्प्ले या फिर बहुत ही हैवी हार्डवेयर। तो मेरे लिए तो ये फुलफ़िल कर रहा था नीड, तो मैंने 13 इंचेस के साथ में चला गया। 13.3 इंचेस का साइज़ है। तो तुम लोग देखो, अगर तुम लोग एक वीडियो एडिटिंग करते हो तो ऐसा नहीं 13 इंचेस से तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तुमको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। खैर उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा तुमको, बट एटलीस्ट यू विल गेट अ बेटर लाइक बिगर डिस्प्ले। और तुम अगर सोचो कि थोड़े कम बजट में तुमको बड़ी डिस्प्ले में अच्छा डिस्प्ले में क्वालिटी मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, राइट। तो कुछ मतलब नहीं है फालतू में पैसे इन्वेस्ट करके। तो तुम जो प्रेफर करो कि तुम अगर एक कोडर हो, लाइक कॉलेज की वगैरह के लिए ले रहे हो, तो मैं तो 100% सजेस्ट करूँगा कि एक 14 इंचेस या 13 इंचेस लो, ज़्यादा वैल्यू करेगा। और अगर घर पे बैठ के तुम्हें गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, बेसिकली अगर लैपटॉप तुम्हारा घर पे रह रहा है, 15 इंचेस एंड 17 इंचेस आर द बेस्ट लैपटॉप्स फॉर यू, ठीक है। तो तुम बताओ श्रेयांश, तुम हाँ क्या तो कहोगे देखो इस यार, चीज़ तुम्हारे पे। पॉइंट से तो आई कम्प्लीटली अग्री कि क्या कहते हैं, अगर तुम वीडियो क्रिएटर हो स्पेशली, तो तुमको 16 या 17 इंचेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें तुमको फिर ना तुम्हारी टाइमलाइन और ये सब चीज़ें जो है ना, विंडोज़ सारी अच्छी दिख जाती हैं। तुम एडिटिंग आराम से कर पाओगे बिना किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले के। ठीक, और अगर तुम छोटे फॉर्म फैक्टर के साथ भी जा रहे हो ना, और अगर वो तुम्हारा मशीन केपेबल है एडिटिंग के थोड़े बहुत, तुम एनी टाइम उस पर कोई भी अपना टीवी हो गया अच्छा सा, कोई भी एक्सटर्नल डिस्प्ले हो गया, उसको प्लग कर सकते हो। अब तो इवन पता है USB-C के थ्रू आउटपुट जब से आ गया ना, डिस्प्ले पोर्ट और ये सब, ठीक, तो और भी इम्प्रूव हो गई है डिस्प्ले की क्वालिटी। इम्प्रूव हो गई, राइट। और ये पता तो है, यार अभी हाँ, नेक्स्ट तो और पता है तुम लोग ना, कुछ ये रह गया, साइज़ को तो मतलब देख के चलना ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग राइट, 15 इंचेस के बहुत लैपटॉप बड़ा ले लिए, फैक्टर अब है। उनको वो लेके कम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
उनके पास ये है कि क्यों ले लिया यार इतना बड़ा लैपटॉप। मेरे साथ हुआ है पर्सनली, तो इसीलिए सही बात कि है। ये साइज़ देख लें तुम लोग। हम्म ठीक है, तो यार मूविंग ऑन हम बात करेंगे कि तुमको लैपटॉप का कीपैड, कीबोर्ड और टच पैड चेक कर लेना चाहिए या फिर एक बार फिज़िकली उसको टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वो तुम्हारे लिए एक 100% फंक्शनैलिटी दे रहा है। मेरा मतलब ये है कि तुम क्या उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसका ट्रैक पैड कैसा है। कहीं कहीं लैपटॉप में प्लास्टिक वाला भी आता है, किसी में ग्लास भी आता है, तुम किसके साथ कंफर्टेबल हो, तो ये चीज़ देख लो एक बार। ट्रैक पैड जो होता है, टच पैड जो होता है, उसको तो तुम चलो एक बार छोड़ दो, क्योंकि उसके तुम एक्सटर्नल छोटा सा माउस, वायरलेस माउस यूज़ कर सकते हो, तो वो मोर और लेस सेम चीज़ करा देगा। ठीक है, उसको लेके तुम ट्रैवल भी कर सकते हो आराम से। बट अगर कीबोर्ड को देखना तो मस्ट है, क्योंकि कीबोर्ड तुम अलग से नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हो जब लैपटॉप में तुम बट लेके कम्यूट नहीं कर मेरे कहने सकते का हो। ये मतलब है कि जब तुम लैपटॉप में सब कुछ अलग से ही लगा लोगे तो वो लैपटॉप किस बात का फिर, समझ रहे हो हाँ, ना। क्योंकि बेसिकली अगर तुम चलो वीडियो एडिटिंग भी करते हो ना, तो एक बार माउस तो देखो चाहिए होता है, क्योंकि ट्रैक पैड में उतना अच्छा बेटर नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लिक के साथ ड्रैग करना लैपटॉप में मेरे हिसाब से थोड़ा कम पॉसिबल होता है या फिर टाइम लग जाता है। तो एक माउस होना तो मस्ट है एडिटिंग वगैरह के लिए या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, बाकी कीबोर्ड पे आते तो तुमको कीबोर्ड का लेआउट सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्या वो लेआउट से तुम कंफर्टेबल हो, जिस हिसाब से वो लेआउट है। और उसका कीज़ जो है वेल स्पेस्ड आउट है, बड़े कीज़ हैं, की ट्रैवल अच्छा है, कि का लेआउट अच्छा है। लेआउट इन द सेंस फ़ॉन्ट्स वगैरह अच्छे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि फ़ॉन्ट्स बहुत अजीब होते हैं, जैसे लेनोवो के लैपटॉप, उसका की इतनी गंदी लगी ना कीबोर्ड मुझे। ऊपर स्क्वायर लाइन है और नीचे एक नीचे ओवल कर्व्ड शेप है। है, ओवल शेप मतलब कर्व्ड है, तो बहुत ही वो मतलब स्लिपरी सा टच देता है तुमको ना, और बेसिकली कीज उतने मतलब वो लोगों ने रिस्पॉन्सिव क्या नहीं किया है। पता है, उन लोगों ने फिंगर का जो कर्व होता है ना, इसको मिमिक करने की कोशिश की है, लेकिन इनका बहुत बैड आइडिया था, वो समझ सकते हो तुम। वो कुछ ग्रूव जैसा बना सकते राइट, थे उस पर, इंडेंटेशन टाइप का, लेकिन ये तो बहुत बेकार डिसीजन था कि ग्रुप नहीं कीज़ को था। कट करना। सही बात है, और कीज़ तो फ्लैट हैं उसकी, तो खैर और कोई मैं तो सेंस ही नहीं हमेशा बनता उसका। स्क्वायर कीज़ को ही प्रेफर करूँगा। कीज़ में ट्रैवल अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों को देखना हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, ट्रैवल बहुत अच्छा होना चाहिए कीज़ सही के बात लिए। है। ठीक है, और आप कीज़ के आप बीच में डिफरेंट डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 mm, या फिर इतनी तो नहीं मिलती बट 1 से 2 इतनी नहीं mm तो मिलती। एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक। ठीक है, तो इन और चीज़ों को ध्यान दे दो। हाँ, और और ये जो डिस्टेंस तुम्हारा की बात ट्रैक है पैड ना, अगर ले रहे हो। जो डिस्टेंस की बात है हम्म ना, तो देखो यार, इसको तुम लोग चला के देखना है, क्योंकि कई लोगों की फिंगर्स बड़ी होती हैं, कई लोगों की छोटी होती है ना। तो होता ऐसा है ना कि तुम जैसे कि तुमने एच दबाया तो जे भी दब गया उसके साथ में, तो इरिटेटिंग हो जाता है काफ़ी। ठीक है, तो ये तुम लोग हो चेक कर जाता है, लेना काफ़ी हो पर्सनली जाता है। जाके। हम्म, और और एक बार चीज़ ये भी देख लेना कि यार जब देखो इस पॉडकास्ट के बाद तुम लैपटॉप 3 4 एटलीस्ट 2 या फिर एक तो अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लोगे कि चलो ये इसके साथ मैं जाऊँगा। तो अब उस शोरूम जाओ, उस पर्टिकुलर लैपटॉप को निकलवाओ, देखो क्या वो जो तुमने दिमाग में बैठाया था ये सारी चीज़ें, क्या वो सारी चीज़ें तुम्हें दे रहा है, तब लेना। ठीक है, उससे पहले अगर अभी कीबोर्ड और टच पैड की बात करें तो टच पैड में एक चीज़ ये ज़रूर देख लेना कि क्या वो मल्टी टच जेस्चर सपोर्ट करता सही है या बात फिर है। नहीं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मस्ट हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जब विंडोज़ 11 पे तुम लोग स्विच करने वाले होगे लैपटॉप्स, तो 100% विंडोज़ 11 पे सारे लैपटॉप्स चले जाएंगे जो भी नए आ रहे हैं। ठीक है, डेस्कटॉप तो कुछ नहीं जा पाएंगे बट हाँ लैपटॉप सारे चल जाएंगे, तो लैपटॉप्स में जेस्चर्स बहुत यूज़ होने वाले हैं इस बार विंडोज़ 11 पे। और ठीक है, खैर और सारे पता है, लैपटॉप्स देते हैं बट कभी हम कभी हो जाता है ना कुछ प्राइस कॉस्ट नहीं कटिंग हो देते हैं, जाती है, सही तो बात वहाँ है। पे देख लेना। और यहाँ पे पता है, कई जैसे विंडोज़ 11 का एक क्राइटेरिया है कि अगर जेस्चर, जैसा प्रियांशु ने बताया कि जेस्चर सपोर्ट बहुत अच्छा है विंडोज़ 11 में ना, तो अगर तुम्हारे ट्रैक पैड में मतलब जेस्चर सपोर्ट नहीं है या फिर प्रेसिजन नहीं उतना अच्छा, तो विंडोज़ 11 नहीं इंस्टॉल कर सकते तुम। समझ रहे हो, अगर तुम्हारे मतलब टच पैड में प्रेसिजन ड्राइवर्स नहीं है तो ये चीज़ तुम चेक कर ये लेना सारे अच्छे कुछ से। फैक्टर्स होते हैं। ये चीज़ें लोग नहीं देखते हम्म और लोग नहीं बताते, तो हम लोग बता दे रहे हैं इस चीज़ को कि तुम जाके चेक कर सकते हो। और ये सब जो राइट। हम लोग के पॉइंट्स है ना, इसको तुम चाहो तो कहीं पे नोट भी कर सकते हो कि तुम लेने जाओ तो रिकॉल कर सकते तो यार बहुत जल्दी से अब, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक आउटलुक की वाइज की कैसा लैपटॉप तुम्हारा दिखता है, कैसी उसकी एक्चुअल लाइक आउट मतलब बाहर से कैसा हो। दिखता है और स्पेसिफिकली। तो एक तुम चीज़ लोगों ने और सबसे बताना चाहेंगे कि ट्रैक हम्म पैड का साइज़ ज़रूर चेक कर लेना यार। ठीक है, ज़्यादा छोटा मत लेके चले आना कि तुम हम्म उस पर 3 4 स्वाइप के बाद फिर तुम्हारा माउस का वो कर्सर ऊपर जा रहा है। ये चीज़ मत करना, छोटा मत लेना, हम्म ठीक है। ये भी एक चीज़ हो जाती है। राइट। तो यार बहुत ही जल्दी अब मैं सारे रिकैप दे देता हूँ जो भी सारे पॉइंट्स थे। तो यार सबसे पहले तुम लोगों ने एक लैपटॉप का प्लेटफॉर्म चूज़ कर लिया। लेट्स सपोज तुम लोग मेरे साथ हो विंडोज़ यूज़र, वो मैक यूज़र, उसके साथ हो तुम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 2 in 1 चाहिए या नहीं चाहिए। उसको 2 in 1 नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था।
ठीक है। और वैसे भी मैक में 2-in-1 नहीं आता है, तो एनी विच वेज मैक वाले तो उसको ऑप्ट कर ही नहीं सकते ऑफ ना, कर ही नहीं सकते। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ आती है साइज़। तो साइज़ के लिए अगर तुम लोग एक गेमर हो तो विंडोज़ की तरफ ऑब्वियसली आओगे, ठीक है। तो मेरे साथ ही आओगे तुम लोग, क्योंकि मैक इतनी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करता नहीं है, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग एक प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस्ड हो तो वो तो दोनों लैपटॉप्स कर देते हैं। बट अगर तुम्हारा बजट अलाउ कर रहा है, अभी अगर देख लो अगर बजट तुम्हारा अलाउ कर रहा है तो मैक के साथ आगे चलो, ठीक है। अदरवाइज़ वेट करो, देखो कि अगर तुम 70 तक जा सकते हो, थोड़ा स्ट्रेच करके कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगा के तुम एप्पल भी ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे तुम 72 तक अपने मैक को ले सकते हो। लाइक ये तो मुझे जहाँ तक मालूम है 72 मिनिमम इंडिया में तुम ले सकते हो मैक को आज की डेट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो ये सारी चीज़ें देख ज़रूर लेना। फिर मूविंग ऑन, अब हम ये चीज़ें देखे थे कि हमने राइट साइज़ चूज़ किया था, 13 इंचज़ 14 इंचज़ जो भी इसने बताया। जो गेमिंग के लिए अगर हैं तो वो तो भाई चलो अलग ही हो गया इनका। तो इसने चूज़ किया था 13 इंचज़ क्योंकि नीड्स फुलफिल कर रहा था। मैंने भी 13 इंचज़ चूज़ किया, तो नीड्स फुलफिल कर रहा था, दैट वाज इनफ फॉर अस, क्योंकि हम गेमर्स नहीं थे। फिर अब टच पैड और कीबोर्ड की बात अगर करें तो दिस श्रेयांश हैज़ बोथ द थिंग्स द बेस्ट एट द बेस्ट, राइट। इसके पास ट्रैक पैड भी बेस्ट है, कीबोर्ड तो खैर है ही बेस्ट, क्योंकि बीच में सीजर कीज़ आ गई थी, बटरफ्लाइज कीज़ आ गई थी, अब तो वापस सीजर आ गई मैक में, ठीक है। तो इसके पास तो दोनों बेस्ट चीज़ें हैं। तो मैक में तुम्हें ये इन चीज़ों पे देखना भी नहीं पड़ेगा कैसा है कैसा नहीं है, वो तो बेस्ट मिलेगा तुमको। बट विंडोज़ में तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे लिए मेरा जो डाउनर है इस एनवी में वो ट्रैक पैड है, क्योंकि ट्रैक पैड थोड़ा प्लास्टिकी सा है, प्लास्टिक ही है, प्लास्टिकी से क्या होता है बट फील नहीं होता ऐसा कुछ, बट है फील नहीं होता बट। और इसका ये होता है ना कि टच सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर मैं एक बार फिंगर स्वाइप करता हूँ ऊपर तक, तो कभी कभी क्या होता है ना कि फिंगर अगर नीचे से ऊपर तक स्वाइप कर रहा हूँ तो वो मैं पूरा ट्रैक पैड ख़त्म हो जाता है, बट वो ऊपर पहुँच नहीं पाता कर्सर। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी हो जाती है। खैर मैं तो एक एक्सटर्नल माउस हमेशा यूज़ करता हूँ, तो इतना पता चला नहीं मुझे, बट तुम लोग ये चीज़ें ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत ही जल्दी से कवर कर लिया हम लोगों ने 4। अब कुछ और 4 पॉइंट्स हैं उस पर आ जाते हैं। अब हमको चूज़ करना है, पिक करना है अपने स्पेक्स, ठीक है, कि तुमको कितने स्पेक्स चाहिए। तो अगर मैक का थोड़ा शॉर्ट होता है तो मैक पहले ख़त्म करके विंडोज़ पे आते हैं, क्योंकि विंडोज़ एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मैक के बारे में तुम जल्दी से बता दो। देखो यार, मैक में हार्डवेयर, देखो तुम्हारे पास मिनिमम तुमको किसी भी मैक में 8 GB की रैम मिल जाएगी, ठीक है। देखो मैक में क्या सीन है कि जो तुमको एप्पल दे रहा है तुम वही के लिए ऑप्ट कर सकते हो ना। तुम कुछ अलग से नहीं उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। 256 की तुम्हारी बेस मॉडल में SSD आ जाती है, चाहे तुम मैक मिनी लो या फिर मैकबुक एयर लो या फिर प्रो भी लो, ठीक है, तुमको मिल जाती है। और उसके बाद रैम तुमको 8 GB की मिल जाती है, M1 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एट इट्स बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस टाइम पे मतलब डोमिनेट कर रहा है, तुम देख सकते हो तरीके से परफॉर्मेंस एरिया में, ठीक है। तो मैक में हार्डवेयर का ये सीन है। बाकी कीबोर्ड और ये सब तो खैर बेस्ट है ये इसका, ठीक। और मैक में ये तो होता है मैक ना में कुछ कि ऐसा सीन है हाँ, ना। मैक में लोगों को ये लगता होगा कि यार इसमें 8 GB की ही रैम है, तो क्या सस्टेन कर पाएगा परफॉर्मेंस? नहीं यार, कर लेता है काफ़ी दैट आराम इज़ से, इक्वल्स टू क्योंकि 16 GB क्योंकि ऑफ इसकी विंडोज़। पता है इसकी SSD इतनी फास्ट होती है ना कि फिर वो पता है अगर तुम्हारा रैम फुल हो गया तो वो और फाइल्स को तुम्हारी SSD में स्टोर SSD करता स्वैप रहता है, मेमोरी पे काम करता है। स्वैप मेमोरी पे काम करता है ना, तो तुमको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी यार तो तुम। बेसिकली हम्म, बहुत ही शॉर्ट में तुमको अगर बता दूं मैक के बारे में, तो ऐसा है कि जितना तुम्हारा बजट अलाउ करो उतना अपने आप को स्ट्रेच करो, तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे। सही सीधी बात सी है। बात है, मैक में इवन तुम जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर लो, तुम रिग्रेशन इवन नहीं पता होगा है, तुम्हें बिल्कुल भी। मेरा मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास 2012 वाला मैकबुक प्रो है। सोचो 2012 वाला वो अभी भी यूज़ कर रहा है और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो सोच लो मैक लॉन्गेविटी जो इसकी है ना, जो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, वो काफ़ी अच्छी है इसकी। तुम ले लो उसके बाद चलाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो यार अब मैक के बाद हम विंडोज़ पे जल्दी से आ जाते हैं। तो यार विंडोज़ में बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे एक यूज़र होता है बेसिक, एक एवरेज और एक गेमर काइंड ऑफ जो हैवी यूज़र होता है। तो बेसिक वाले को बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, उसको अपने छोटे छोटे ऐप्स चलाने होते हैं जो कि आराम से काम हो जाएंगे किसी एक छोटे से 4 GB ऑफ लैपटॉप में रैम जिसमें होगी। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, जो भी नया लैपटॉप ले रहा है प्लीज़ SSD प्रेफर करना, जितनी भी छोटी हो सकता है, जो भी तुम्हारे बजट में फ़िट आ रही हो। इवन अगर 128 आ रही है 128 प्रेफर करो, ठीक है, क्योंकि वो और ओवरऑल एक्सपीरियंस को तुम्हारे इनहांस करेगा, और पता है, ठीक है। और अगर तुमको कोई अच्छी डील मिल रही है तुम्हारे बजट में और उसमें SSD नहीं है, तुम उस लैपटॉप को ले लो, उसकी HDD को एज अ एक्सटर्नल तुम कह सकते हो वो यूज़ कर लो स्टोरेज, और एक SSD स्वैप करवा लो उसमें, ठीक है।
तो ये बेस्ट हो जाएगा। SSD मस्ट है तुम्हारे 2021 में और आगे आने वाले बेस्ट टाइम के तरीका लिए। है टाइम पे, राइट राइट। तो यार मूविंग ऑन, अब ये बात कर लेते हैं एवरेज यूज़र्स। जो एवरेज यूज़र्स में बहुत ही बड़ा एक ऑडियंस बेस है, राइट। क्योंकि एवरेज यूज़र्स मतलब वैरी करता है एक कोडर से लेके वीडियो एडिटिंग तक, लोअर मिड रेंज वीडियो एडिटर तक, ठीक है। जैसे कि एक श्रेयांश, एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको तुम लोग की लैंग्वेज में, ऑडियो वाला डेवलपमेंट वाले को क्या कहते म्यूजिक हैं? प्रोडक्शन। म्यूज़िक प्रोडक्शन, राइट। तो ये एक म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता है, वीडियो एडिटिंग भी करता है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी के ऑलमोस्ट सारे ऐप्स काइंड ऑफ यूज़ कर लेता हूँ, करता भी हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम लोग के लिए एक एवरेज लैपटॉप होता है, जहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे भी कभी कभी काम चल जाएगा, थोड़ा खींच के अगर चला लें, ठीक है। बट यहाँ पे जो ज़रूरत होती है वो होती है हैवी रैम और अच्छे प्रोसेसर की। तो बेसिकली अगर तुम एक गेमर हो, कभी कभी कैजुअल गेमर हो, और तुम्हें बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, तो उस चीज़ के लिए आई पर्सनली सजेस्ट कि एक 8 GB का लैपटॉप लो। 16 GB वुड बी मोर बेटर, बट 8 GB मिनिमम क्राइटेरिया है। तो 8 GB का एक लैपटॉप लो जहाँ पे तुम SSD एटलीस्ट 256 हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत बड़े होते हैं इस रेंज पे जो जो तुम देख रहे हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास 256 की इंटीग्रेटेड वो SSD होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ग्राफिक्स मिल रहा है तो बेटर है, अदरवाइज़ तुम्हारा जो प्रोसेसर होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि अभी i5 11 Gen आया है, तो अगर ये मिल रहा है इस रेंज पे तो टाइगर लेक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है इंटीग्रेटेड, ईवो एज ए प्लेटफॉर्म, इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स में। जो ईवो प्लेटफॉर्म आया अभी इंटेल का, उसमें आइरिस एक्सी ग्राफिक्स मिलते हैं, जो कि कह सकते हो डेडिकेटेड ग्राफिक्स की लेवल के परफॉर्मेंस दे देते हैं तुमको, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। राइट। और सेम ही रेडियन के साथ भी है। हाँ। मेरे लैपटॉप में Ryzen 5 का 4500U है, जहाँ पे AMD की रेडियन की इंटीग्रेटेड 2 GB की ग्राफिक्स है, तो वो इनफ होती है, ठीक है, बेसिक काम्स के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पे, अगर तुम एक ऑन द गो वीडियो एडिटर या फिर हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले इंसान हो, गेमर नहीं हो, तो प्लीज़ मैक प्रेफर करना। क्योंकि अगर ऑन द गो तुम लैपटॉप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे होगे तो तुमको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि विंडोज़ में एक्चुअल मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो उनके लिए पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जो लैपटॉप क्या करता है उसको डिक्रीज़ कर देता है, तो वो थोड़ा कम स्पीड पे काम करते हैं, परफॉर्मेंस कम देते हैं बिना पावर सप्लाई के। तो अगर तुम ऑन द गो वीडियो एडिटर हो तो प्लीज़ उनको उसको चीज़ को प्रेफर करना। और दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि अगर मैक में ऐसा सेम केस बिल्कुल भी नहीं है, मैक तुम्हारा चार्जिंग और बिना चार्जिंग में 100% जैसा है वैसा ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसा कि फ़ोन में होता है, चार्जिंग लगाने पे फ़ोन बहुत ही तेज़ नहीं चलने लगता है कि चार्जिंग में लगाया फ़ोन तुम्हारा मैक्लारन बन गया फ़ोन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बट विंडोज़ के साथ ऐसा एक्चुअली में होता है, 800 से वो सीधे स्विफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तुम ये कह सकते हो यार, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एक एवरेज यूज़र पे। अब वहीं पे गेमर आता है, तो गेमर के लिए यार मैं क्या बोलूँ अब देखो, जितना तुम्हारा बजट अलाउ कर रहा है उतना स्ट्रेच करोगे तो वो बेटर होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता है ना यार कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर लैपटॉप में बस तुम्हें वो स्टील डील की ज़रूरत होती है कि तुम कितने कम से कम पैसे खर्च करके कितनी सारी चीज़ें इकट्ठे कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें खुद देखनी पड़ेगी, तुम्हें खुद सर्च करना पड़ेगा, राइट। बट अगर कुछ 1 लाख के अंदर किसी का बजट है तो वो आर रोग का फ्लो पे देख लो, वो भी काफ़ी अच्छा जो लैपटॉप है। आर किसी को अगर फ्लो, थिन एंड लाइट में हाँ, चाहिए, जो फ्लो है ना, वो तुम कह सकते हो गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, कन्वर्टेबल टैब, मतलब सब कुछ है वो, ठीक है। तो जिसका बजट ऑलराउंडर 1.5 लाख से 2.5 लाख तक जाता है, उतना ज़्यादा बजट है और उसको विंडोज़ ही लेना है, तो भाई प्रेफर करो, बेस्ट लैपटॉप है, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप और पड़ेगा यहाँ तुम्हें, पे ऑडियंस को ये ठीक भी है। बताना चाहेंगे कि यार देखो, तुम लोग कोई ब्रांड को लेके मत चलना ना, कि डेल का ही लेना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ना, HP का ही लेना है, मतलब इन्होंने बताया है, वो वाले भैया बताया था कि डेल का ले लो बढ़िया है। नहीं, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल भी जाओ नहीं। चलाओ, सारे ब्रांड्स अच्छे होते हैं, सारे ब्रांड्स की वैल्यू होती है, हम्म, उनका R&D में पैसा खर्च हुआ होता है, तो वो अपना बेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। जेनरिक ब्रांड्स पे मत जाना जहाँ पे अभी। यहाँ पे हाँ, कुछ जेनरिक ब्रांड्स आते बिल्कुल हैं, भी, उन पे मत जाना, बस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कुछ लोग बोलेंगे कि सर्विसेज वगैरह, हाँ ये एक फैक्टर हो जाता है कि तुम्हें आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिलती हैं किसी किसी कंपनी में, किसी किसी कंपनी में नहीं मिलती हैं। तो ये चीज़ तुम्हें देखो ऑफलाइन जाके पता करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता हमारे शहर पे बेटर डेल दे रहा हो सर्विसेज तो तुम्हारे शहर पे नहीं दे रहा हो। तो ये प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम ज़रूर देख लेना। और अब ज़्यादा इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते हैं टाइम। देखो एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल मैं समझा देता हूँ कि अगर तुम्हारा बजट 1 लाख है या उससे ज़्यादा है और तुम गेमर नहीं हो, तो तुम विंडोज़ पे अगर तुम देख रहे हो तो तुम पता है अपने आप को रोक रहे हो कि मैं एक मैक यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, एक हेटर काइंड ऑफ हो तुम। क्योंकि मैक
फॉर श्योर विंडोज़ से अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर तुम गेमर नहीं हो, क्योंकि गेमिंग उसमें उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, राइट। तो अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए, वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है अदर दैन गेमिंग, तो तुम मैक 100% प्रेफर करो यार। वो मैक बहुत अच्छा तुमको एक दे पाएगा, फंक्शनलिटी दे पाएगा। 1 लाख के आसपास अगर तुम्हारा बजट है, ठीक है, और अगर उससे कम है तो ही विंडोज़ देखो। और गेमिंग है तो खैर तुम्हें विंडोज़ में तो जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। तो ये सारी बातें हो जाती हैं तुम्हारी स्पेक्स की। स्पेक्स पे तुम ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट करो, तुम देखो कि कैसे CPUs मिल रहे हैं, कैसे GPUs मिल रहे हैं तुम्हें उस पर, ठीक है, कौन कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा कम कर रहा है, कौन कितने लो पावर पे चल पाता है। थोड़ा ऑडियंस को यहाँ पे रिसर्च करना सीखना होगा, ठीक है, कंपैरिजन करो कि ये वाली रिसर्च जनरेशन अच्छी है, कंपैरिजन करना, ठीक क्योंकि है। तुमको यार जब तुम लैपटॉप लोगे ना, तुमको पता होगा कि मेरा लैपटॉप कितना ही मतलब क्या कहते हैं उसको, कितनी हद तक जा सकता सही बात है ना। क्योंकि मुझे अभी मालूम है मेरा लैपटॉप किस लेवल तक जा सकता है, अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता है, कि मैं उस पर कितना वर्कलोड डाल सकता हूँ। अभी हम लोग बताने को तो बता दे कि सीधे सीधे ना 5 मिनट की वीडियो बनेगी बट ये पॉडकास्ट फिर 5 घंटे का बन जाएगा। हाँ, नहीं वो तो 5 घंटे का बन जाएगा। शॉर्ट एंड सिंपल बताना हो ना, हाँ, कि 5 मिनट में कि इतने बजट है तो ये ले लो, इसमें ये ले लो, ठीक। अब तुमने ले लिया, बट ठीक, ये चीज़ अच्छी नहीं हाँ होगी ठीक, यार। तुम बाद में समझो ना, तुम एक बार समझ लोगे ना तो तुमको फिर बाद में कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी जब तुम फ्यूचर में कुछ ले रहे हो। कभी नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी नहीं देखना पड़ेगा। पता है, बस पता क्या देखना होगा, अगर कोई ऑडियंस की फ्यूचर से मतलब देख रहे हैं ना कि 3-4 साल बाद, तो उनके लिए भी गाइड अभी भी रेलेवेंट होगी, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, तो वो भी आराम से इसको देख सकते हैं। बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होगा। और हाँ, जो भी एक एस्पायरिंग स्टूडेंट है ना, जो अभी भी कॉलेज में जाने वाले हैं, तो भाई प्लीज़, तुम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा खेल होता है, सबसे ज़्यादा खेल तुम ही लोगों के साथ होता है। तो प्लीज़ स्पेक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, स्पेक्स पे देखना। अगर तुम बाहर से कहीं से ले रहे हो तो कहीं कॉपीड स्पेक्स तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ आउटलेट स्टोर्स होते हैं लाइक थर्ड पार्टी, तो वहाँ से मत लेना, मतलब ले लेना, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी जान पहचान गए तो बेटर है। बट अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बार देख लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि लेट्स सपोज जनरेशन 3 की तुम्हारे पास SSD उस लैपटॉप दे रहा है, बट उनने भैया ने क्या किया, वो जनरेशन 3 वाली NVMe SSD निकाली है, जनरेशन 2 वाली डाल दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑनलाइन में ऐसा स्टोर पे ऐसा कुछ होता नहीं, और तुम कभी अपने लैपटॉप को खोल के तो देखोगे नहीं, है ना, कभी भी। तो ये चीज़ प्लीज़ अपनी चीज़ों को ध्यान देना, ये चीज़ तुमको खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम लैपटॉप वगैरह ले रहे हो तो लैपटॉप एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे तुमको उसका 100% का यूज़ निकालना है, तो तुमको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर जब तक तुम पता रहेगी तब तक तुम उसका बेस्ट यूज़ निकाल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी इसके बारे में। अब स्पेक्स में एक और पता है, जैसे स्टूडेंट, तुमने बताया कि स्टूडेंट फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में ना। अब तुम अगर स्टूडेंट हो ना, तुम किसी स्टोर पे जाओगे, वहाँ का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो तुमसे बोलेगा सर ये गेमिंग लैपटॉप है, हम लोग के साथ हो रखा है, ठीक। वो गया सीधा दिखाया HP का Omen 15, सर ये गेमिंग लैपटॉप है, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये होता है, उनको पता है कि तुमको गेमिंग चाहिए। लेकिन यार तुम 2.5 किलो का लैपटॉप लेके कम्यूट कर रहे होगे, फिर वही बात आ गई ना, फॉर्म फैक्टर और साइज़ वाली। वो चीज़ तो यार तुम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। कभी भी ना सेल्समैन पे मत जाना। तुम जब घर से निकलना ना, तुम ये फैक्टर्स बना के चलना, मुझे ये चीज़ देखो ही चाहिए। हाँ, सेल्समैन गलत नहीं है, उसको बताया गया है कि ऐसा कोई कस्टमर आए तो ऐसी चीज़ें मतलब उसको बता देना, ये ठीक है, बताना। ठीक। फिर तुम्हारी भी तो उसमें हाँ, प्रेफरेंसेस आते हैं ना, तुम अपने हिसाब से चलो फिर। और एक तुम स्टूडेंट हो यार, तो तुम्हारा हाँ, 100% मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि यार गेमिंग की तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन होता ही है। हम लोग का भी तो यार था, तुमको जहाँ लेकिन गेमिंग दिखती है ना तो ले लेते हो। हमारी भी थी, लेकिन हम लोग 100% श्योर थे यार गेमिंग नहीं चाहिए, अरे देखो क्योंकि कम्यूट नहीं कर पाएंगे कितने उसको दिन लेके, गेमिंग करोगे तुम अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम मान के चलो, तुम नहीं कर चलो पाओगे। बीटेक कर रहे हो ना, तुम्हारा 4 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में गेमिंग करोगे, सेकेंड थर्ड ईयर से तुम्हारी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ये सब वगैरह होने लगते हैं, नहीं कर पाओगे यार, फिर तुम समझ रहे हो ना, तो सेंस नहीं बनता फिर उतना। और गेमिंग करनी ही बिल्कुल है तो सेंस नहीं तुमको जो बनता। 70,000 का लैपटॉप मिल रहा है ना, उससे अच्छा तुम एक 70,000 का कस्टम PC बिल्ड करवाओ, वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस देगा ना भाई तुमको, और उसमें तुम वीडियो एडिटिंग में काफ़ी अच्छी कर पाओगे, तो वो ले लो यार, फिर लैपटॉप के चक्कर में मत फंसो। राइट। तो यार अब स्पेक्स की काफ़ी सारी बातें हुई, हार्डवेयर की। एक जो फैक्टर होता है ना, सबसे जो लोग हमेशा मिस आउट करते हैं, हमेशा, डिस्प्ले क्वालिटी पे, ठीक है। डिस्प्ले क्वालिटी पे यार तुम अपना सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, देखो कि कौन सा लैपटॉप पे कितना स्ट्रेच कर सकते हो तुम, 2K डिस्प्ले तक जा सकते हो, 4K तक जा सकते हो, या कितना तक जा सकते हो, ये चीज़ें तुम चलो, देखो, ठीक है। इसको क्वालिटी को डिवाइड करते हैं ना देखो, एक हो गया रेजोल्यूशन, एक हो गया डिस्प्ले की क्वालिटी, ठीक। कलर एक्यूरेसी हो गई ना। रेजोल्यूशन तुम्हारे स्टार्ट होता है 1080p से, 1920x1080 जो तुम्हारा होता है रेजोल्यूशन, ठीक। उससे स्टार्ट होते होते ये अप टू 4K तक जाता है लैपटॉप्स में, ठीक है, ठीक है, ये अप टू 4K तक जाता है ना। अब 4K तो खैर इंथुजियास्ट लेवल हो गया, जो ओवरकिल काइंड ऑफ हो गया लैपटॉप के लिए 4K, ठीक। अब ये तो रेजोल्यूशन की बात हो गई ना।
देखो मेरे हिसाब से तो एनीथिंग अबव 1080p एंड 2K इज़ आइडियल फॉर एवरीवन, ठीक है। और तुम देखो आगे 1080p इज़ मोर देन हाँ इनफ मोर यार। देन इनफ, ठीक। और तुम्हारी बात आ गई ना इसके ऊपर कि क्या कहते हैं क्वालिटी के ऊपर। हाँ तो देखो कलर गैमट क्या चीज़ होती है ना, ठीक। कलर गैमट तुम ही समझा दो, कलर बहुत गैमट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्टर है, होती है। समझ लो भाई। तुम बता दो कलर गैमट यार क्या चीज़। बेसिकली मैं एक ऐसा यूज़र हूँ ना जहाँ पे मुझे अगर डिस्प्ले अच्छी नहीं मिलती ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता फ़ोन यूज़ करना। तुम मैंने MI के फ़ोन बेसिकली फ़ोन क्या MI के तुम्हारा फ़ोन्स यूज़ किए हैं, मैंने कोई भी बहुत सारे पीस ऑफ फ़ोन्स टेक यूज़ हो किए गया, हैं। कोई भी पीस ऑफ टेक हो गया इसमें डिस्प्ले कोई आती पीस है। ऑफ टेक हो गया, अगर डिस्प्ले तुम्हारा इंट्यूटिव नहीं है, अगर तुमको लगता नहीं है कि तुम डिस्प्ले में इमर्सिव तुमको फील दे रहा है, तुम ये नहीं कर पाओगे यूज़। मैंने हमेशा सैमसंग के AMOLED डिस्प्लेस यूज़ किए हैं, तो मुझे कलर एक्यूरेसी हमेशा से चाहिए होती है। तो मेरा जो फैक्टर था ये था कि मुझे 100% मतलब एटलीस्ट नहीं कह सकते बट 100% sRGB वैल्यू टेंडिंग तो टू चाहिए ही चाहिए। मेरे लैपटॉप 100%। में शायद 92 थी, तो आई वॉज लाइक वेरी नहीं 92% कलर गैमेट था, sRGB वैल्यू 100% है। तो ये तो तुम ठीक है, मतलब तो ना, मुझे तो 100% sRGB हाँ वैल्यू मिल कलर गई, गैमट कलर को तुम एक्यूरेसी मिल गई मुझे। कलर गैमट को तुम ऐसे देख सकते हो कि कुछ सेट ऑफ कलर्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड है। तुम्हारा डिस्प्ले उन कलर्स को कितनी अच्छे से एक्यूरेटली मतलब डिटेक्ट कर पा रहा है, तुमको शो कर पा दिखा रहा पा है रहा ना, है। ठीक है। तो वो परसेंटेज में वैल्यू होती है, हायर इज़ बेटर। इस केस में जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, ठीक। sRGB देख लेना, NTSC वैल्यू देख लेना। एक चीज़ और बोलूँगा कि यार अगर तुम लोग अभी तक इस पॉडकास्ट में हो, दैट मीन्स कि तुमको टेक के बारे में, हार्डवेयर के बारे में समझ में आता है। तो एक चीज़ और जल्दी से बता देता हूँ कि अगर जितना ज़्यादा कलर गैमेट या कलर एक्यूरेसी होती है, कुछ ऐसा होता है कि LCD डिस्प्ले में तुम्हें डीपर ब्लैक्स नहीं दिखते हैं, AMOLED में दिखते हैं। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो एक्यूरेसी लेवल पे कलर गैमेट में, तुम्हारे ब्लैक्स उतने ही डीपर ब्लैक्स होते जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे देखना शुरू कर दो अगर तुम एक मतलब क्या कहते हैं और ना, मीडिया प्रोडक्शन पे हाँ काम मीडिया करना चाहते प्रोडक्शन हो पे तो। है। और पता है एक होती है व्यूइंग एंगल वाली चीज़, वो सब लोग मिस कर जाते हैं। देखो तुम जैसे कि तुम्हारी स्ट्रेट स्क्रीन है ना, तुम इसके सामने बैठे हो, तुमको कलर सही दिख रहे हैं, फिर तुम ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हुए और कलर में शिफ्टिंग हुई, तो तुम समझ जाओ कि डिस्प्ले शिफ्ट तुम्हारी हो गया। काम की नहीं है, ठीक। तुमको कभी कोई सुनने में आया होगा यार मतलब जैसे 3-4 दोस्त बैठे हैं, कोई बैठा है वो मूवी देख रहे हैं किसी लैपटॉप या डिस्प्ले पे, तो लोग कहते हैं ना जो साइड में बैठे होते हैं कि यार कलर सही नहीं दिख रहा है, मतलब दिख नहीं इसको रहा दिख है। नहीं रहा है। हाँ तो ये चीज़ तुम लोग चेक कर लेना आके। राइट राइट। तो एक चीज़ फिर उसके बाद ये तो बहुत, अब मैं जो फैक्टर्स लाने वाला हूँ तो वो तो काफ़ी छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो यार कनेक्टिविटी पे हमको Wi-Fi 6 अब लेटेस्ट चल रहा है, तो इतना कुछ खास इफेक्ट ये तो क्रिएट नहीं ब्रांड्स करता है ब्रांड्स दे ही अनटिल रही अनलेस होंगी, तुम्हारा क्लाउड पे नहीं कर समझ रहा है। सकते हो। ये तो ब्रांड्स खैर दे ही रहे होंगे, बट इन सारी चीज़ों पे और देख लेना। और अब मेरे पास एक पॉइंट है कुछ बचा है तो अदरवाइज नेक्स्ट हाँ पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ मेरे बोलो। पास एक पॉइंट है वेब कैम का ना। वेब कैम अच्छा देख लेना भाई, हाँ, ठीक है। हार्डवेयर पे यार जब से बहुत ये इंपॉर्टेंट कोविड चीज़ वाला है। ये सब सीन हुआ है ना कि तुमको ऑनलाइन क्लास सीन हुआ लेनी है है, ना, वेबकैम भाई बहुत ज़रूरी देख है। लो ये जो तुमको अभी वीडियो दिख रही है ना मेरी वाली, ये मैक के कैम से है, मतलब वेब कैम से सोच लो, ठीक है। मतलब मेरा कहने ये है कि मैक का वेब कैम बेस्ट होता है, तो मैक ले लो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी रेजोल्यूशन तो लिमिटेड है 720 पे, हो सकता है फ्यूचर में 1080p आए, ठीक। लेकिन बाकी तुम कोई भी लैपटॉप देख रहे हो ना, उसमें तुम वेब कैम देख लेना, फॉर श्योर तुम इसको चेक कर लेना वेब कैम को वहाँ पे कि कैसा वेब कैम है, ठीक है। और कई ऐसे भी लैपटॉप्स आते हैं जिसमें डिटैचेबल होता है ना, वो मत लेना यार। तुम समझ रहे हो, जो चीज़ तुमको लगी लगाई मिलनी चाहिए वो अलग से मिल रही, तो फिर नहीं सेंस बनता उस बात का। तो वेब कैम चेक कर लेना यार। और वेब कैम से मेरे पास एक और पॉइंट आ गया है, ठीक है। चलो ये पॉइंट थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन ठीक है। एक पॉइंट है मेरे पास में इसका, कट कैसे गया भाई आज इंटरनेट को पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। मेरा तो सही है, एकदम परफेक्ट है। चलो मेरा पॉइंट है स्पीकर्स का ना, तो उसको बोलेंगे। हाँ तुम्हारा सही है। ये भी मेरा तो तुम मतलब मेरा, स्पीकर्स पे क्या कहते हैं, उस पर कर लो ना तुम जल्दी से, वेब कैम पे। हाँ वेब कैम पे तो हो गया, वेब कैम वाला पार्ट हो चुका था मेरा, ठीक है चलो। ठीक है। तो हाँ Moving on. मेरे दिमाग में अभी एक और पॉइंट आया कि स्पीकर्स, तुम अपने लैपटॉप के स्पीकर्स चेक कर लेना ना। ये तो मार्केट गिमिंग पे मत जाना कि इसमें ये क्या कहते हैं, इसका ऑडियो डॉल्बी का सपोर्ट है या फिर DTS का सपोर्ट है। बिल्कुल मत जाना मत यार, जाना प्लीज़ भाई, मत मत जाना। जाना। ये सब क्या होते हैं पता है, दीज आर मेरे लैपटॉप में दीज थिंग्स आर मेनली मेड फॉर एंड क्या कहते हैं इक्वलाइजर, ठीक है। बस ट्यून करने के लिए होता है ये टेक्नोलॉजी, बाकी कुछ भी नहीं ट्यूनिंग है। करते हैं। हाँ बाकी और अगर तुम्हें दिमाग में ऐसा दिमाग बैठा है ना कि यार Bang & Olufsen है या फिर डॉल्बी ना एटमॉस है तो लाउडनेस होगी, कुछ कुछ नहीं, नहीं होता। वो ट्यूनिंग अच्छी होती है बस ना। जो हाई एंड्स और लोअर एंड्स होते हैं वो काफ़ी बेटर होते हैं,
और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, और क्योंकि मेरे दिमाग में पहले ये मिथ थी कि ये साउंड को इन्हांस करते हैं, मतलब क्या कहते हैं ना, लाउडनेस को इन्हांस लाउडनेस करते को हैं, ऐसा एनहांस कुछ नहीं करते होता हैं। है। और तुम ये देख लेना स्पीकर्स जहाँ तक हो सके ना तो तुम फ्रंट फायरिंग लेना, ठीक है, ऊपर से मतलब फायर करो, बॉटम फायरिंग मत लेना, क्योंकि तुम फिर वो बेड पे 100% रखोगे, कहीं पे रखोगे तो ठीक है वो मफल हो जाएगी। डैम्पिंग हो जाएगी, मफलिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, तो तुम स्पीकर्स को देख लेना। तो यार मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं कि बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ एक बैटरी बहुत ही बड़ा लाइफ, फैक्टर है यार आज की डेट पे, बैटरी लाइफ। राइट। बैटरी लाइफ पे अब तुम चलो देखो क्या सुनो होता है, सुनो, बेसिकली मैक की बैटरीज पे बात नहीं करेंगे यहाँ पे यार, सीधी बात करते हैं ना, तुमको जितनी अच्छी बैटरी छोटे बैकअप बहुत मिल ही शॉर्ट सकती में है तुम उतनी अच्छी बैटरी बैकअप इतना लो, अच्छा ले लेना। ठीक है। लैपटॉप ले रहे हो तो बैटरी बैकअप तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसमें बैटरी है और तो ये बैकअप मत जाना कि यार, एक चीज़ और बोलूँगा यार, वो जो होता है ना हाँ तुम कि वेबसाइट्स बोलती हैं कि 5 से 7 आवर्स का फैशन ये बैटरी मत बैकअप, जाना, वो 5 से 7 आवर कुछ कंट्रोल एनवायरनमेंट्स में होता है, कंट्रोल बट एक्चुअल डे टू डे लाइफ में ना, लाइफ में 5 से 7 आवर्स तुमको कभी नहीं मिलेगा। अगर चलो 5 से 7 आवर्स मिला ना तो दो, जो उसका मैक्स है उससे 2 घंटे घटा के इसको लेना, घटा के लेना, समझे। और तो वो ये चीज़ पढ़ना बहुत दिमाग में लेना। उसमें तुम्हारे वॉट आवर्स में, इसकी जैसे फ़ोन्स की mAh में होती है ना, कितना वोट आवर्स वॉट है आवर्स की बैटरी होती है उसमें, लैपटॉप में, हाँ तो एनीथिंग अबव 43 एंड 45 वॉट आवर्स इज बेस्ट, मतलब ठीक है। बहुत कम बता दिया तुमने, हाँ 50 होना चाहिए क्या मिनिमम मिनिमम मेरे 50 हिसाब होना से चाहिए, तो। लेकिन बेस्ट इन द केस की हाँ लोअर एंड के लिए, मतलब जो लो एंड से स्टार्ट कर रहे हैं लैपटॉप्स के लिए, समझ सकते हो, उनके लिए। बाकी तुम अगर गेमर्स वगैरह का होता है इतना, गेमर्स 48 के हाँ आसपास, इतना बट होता हाँ है। बाकी तुम अगर इंथुसियास्ट लेवल पे जा रहे हो तो 50 के ऊपर तो जाओ ही जाओ, ठीक है। हाँ यार अल्ट्रा बुक्स में तो खैर मिल जाता है, तुमको अल्ट्रा अच्छी बुक्स बैटरी मिल लाइफ जाता मिलती है। है। जैसे मेरा एक अल्ट्रा बुक लैपटॉप में आता है, तो अल्ट्रा बुक्स में तो अच्छे लैपटॉप बैटरी लाइफ मिल जाती है, बट कुछ लैपटॉप्स में नहीं मिलता है। तो अगर तुम्हारा बैटरी लाइफ एक फैक्टर है तो प्लीज़ उस चीज़ को देख के चलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बैटरी लाइफ तुमको लैपटॉप में उतनी अच्छी मिलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, लैपटॉप तुम्हारा 5 से 6 घंटे में ही डेड हो जाता है, ठीक है, या फिर ओवर थर्मल थ्रॉटलिंग करने लगता है, क्योंकि ओवर अगर तुम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो तो फिर वो हीटिंग होगी तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना, ठीक है। और बेसिकली लैपटॉप्स अगर मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8+ आवर्स देने चाहिए, अगर आराम तुम से। उसमें गेमिंग नहीं कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग बहुत ही हैवी नहीं कर रहे हो ऑन द बैटरी, तो कम से कम 8 आवर्स होना चाहिए उसका। और SOT स्क्रीन ऑन टाइम तो मिनिमम 10 आवर्स होना चाहिए, 10 से 12 आवर्स के आसपास, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। ऑडियंस को बता दो, इसमें हम लोग नॉन गेमिंग कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, अल्ट्रा बुक्स एंड नॉन समझ गेमिंग, सकते हो, क्योंकि गेमिंग में देखो, वर्क प्रोफेशनल्स के लिए गेमिंग के लिए तुमको कुछ नहीं तो तुमको पावर सप्लाई तो देनी पड़ेगी, वो तभी तो तुम है ही गेमिंग है, 100% यूज़ निकाल पाओगे। सही बात है। तो उन पे तो बात ही करना ही बेकार है ना, गेमर्स अगर जो लोग हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बैटरी लाइफ में, क्योंकि मैक में तो मैक तुमको इसलिए अच्छा देखना परफॉर्म नहीं करती पड़ेगा। है क्योंकि मैक में सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं, तो ज़्यादा लॉस नहीं होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है UI का हार्डवेयर से, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी काम इवन करती हैं। बट मतलब अभी भी पता है विंडोज़ में मेरा एक वो हुआ था अभी, मतलब लेटेस्ट, मतलब मेरा जो बैटरी के ऊपर है ना इसके पॉइंट की, इसकी बैटरी मेरे केस में हाँ 4 दिन के ऊपर चल गई आराम से, मतलब तुम सोच सकते हो सिंगल चार्ज पे 4 दिन के ऊपर। उसमें थी तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस मिनिमम, और तुम्हारे यूट्यूब स्टूडियो वाला काम थोड़ा बहुत, फाइनल कट भी था थोड़ा बहुत, तो इसके हिसाब से 4 दिन चल गई मेरी बैटरी। कंटिन्यूस 4 दिन नहीं थी, ब्रेक्स लेके थी, ऐसे किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे ऐसे करके, लेकिन देखो तुम चला सकते हो इसको बिना चार्जर के, लेके तुम जा सकते हो कहीं पे, ठीक। और एक तो इसमें फ़ैन तो नहीं यार है ना, अगर, फ़ैन नहीं है, हाँ तो इससे ये फैन होता है नहीं ना है, कि एक सही चीज़ फ़ैन ये है, कंटिन्यूसली रोटेट करता होता है तो वो पावर लेता है काफ़ी। इसमें वो चीज़ है ही पावर नहीं, तो लेता है पावर की बात ही नहीं है फिर कुछ। क्योंकि वो हीट ही नहीं करता ना इतना प्रोसेसर इसके, सही बात है। राइट। ये चीज़ हो जाती है। तो यार ये चीज़ अब तुम बैटरी लाइफ में अगर देखना चाहते हो तो मैक प्रेफर करना अगर बजट अलाउ करता है, अदरवाइज़ विंडोज़ की अल्ट्रा बुक्स लेना, जैसे कि मैंने लिया। मेरे केस में एक फुल चार्ज में अगर मैं बेसिक टास्क करता हूँ अपने, तो ऑलमोस्ट 2 दिन दे जाता है, 1.5 से 2 दिन के आराम से दे जाता है बैटरी लाइफ, जो कि विंडोज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बेसिकली विंडोज़ इतना अच्छा देता नहीं है, विंडोज़ लैपटॉप इतना अच्छा पहले परफॉर्म तो तुम करते नहीं है। इमेजिन नहीं कर सकते थे विंडोज़ में 2 दिन का बैटरी, समझ रहे कितनी हो। घटिया, इतनी कभी नहीं कर सकते गंदी थे तुम कभी ऑप्टिमाइजेशन भी। थी विंडोज़ की, अब तो देखो कितनी सही हो गई है। यार एनवी का तो ऐसा है ना कि तुम किसी भी फोरम में जाके पढ़ लोगे, सब ने यही बोला है कि 10 से 11 घंटे कहीं नहीं है एनवी में, राइट। तो एनवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है बैटरी लाइफ में। तो अल्ट्रा बुक्स में तुम यार अगर तुम्हारा एक मेरे लिए, अगर तुम मेरे जैसे पर्सन हो जहाँ की तुमको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जहाँ पे तुम वीडियो एडिटिंग कर पाओगे, बहुत ही मतलब बेसिक तो नहीं, फुल HD पे करना चाहो तो कर सकते हो। 4K नहीं हो पाती यार प्लीज़, 4K 2K नहीं हो पाएगी, फुल HD पे तुम्हारी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, फुल HD पे हो जाएगी वीडियो एडिटिंग। तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर एडोबी के आराम से चल जाएंगे, ठीक है।
और एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट चल ट्राई जाएगा, करके चल मैं जाएगा। फॉर श्योर तुम लोग को बता दूंगा। चल जाएगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्रैश वगैरह तो नहीं होगा ऐसा मुझे भी लगता है, नहीं नहीं। ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा। तो मेरे केस में जैसे ही मैंने टेस्ट किया था 100% से 0 पे, 0 तो नहीं मतलब 7-8% तक मैंने टेस्ट किया था। तो यार उस केस में मेरी 2 दिन की क्लासेस थी, कुछ 3-3 घंटे की टीम्स पे, और बेसिक यूट्यूब सर्फिंग थी, और क्रोम सर्च वगैरह थे, और बस यही 3 चीज़ें थी मेरी बेसिक। और कभी कभी फ़ोटोशॉप या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ कर लिया। तो इस केस में मेरा बैटरी ऑन द बैटरी में आराम से मेरे को 1.5 दिन के आसपास मिला था। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्गर बैटरी लाइफ इज़ अ गुड थिंग टू हैव, राइट। तो बैटरी लाइफ पे ज़रूर ध्यान देना इट्स अ तुम लोग। गुड थिंग एंड यू शुड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग इट। ठीक है, इसको प्रायोरिटी दो, ऑफ लैपटॉप ले रहे कोर्स, हो ऑफ कोर्स, राइट राइट, ऑफ कोर्स। तो यार अब बात आ जाती है तुम्हारे बजट की, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है। कि टेक ये की लेना बात है, कर वो ली करना है, हमने, वो सारी करना चीज़ों के बारे में बात कर ली, ये लेना है वो लेना है फलाना ढमकाना। अब जो एक्चुअल बात आती है वो आती है बजट की, कितना तुम ले सकते हो, कितना स्पेंड कर सकते हो। तो यार देखो, अब हर कैटेगरी में अलग अलग लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें वो जानता हूँ, जैसे कि डेल होता है ना, तो डेल क्या करता है ना, 60,000 पे तुम्हें कम स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, वहीं पे एचपी पे तुमको बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, एसूस पे और अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्ड क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं देते, मतलब ध्यान देते हैं बट इतना स्पेंड नहीं करते बिल्ड क्वालिटी पे। बाकी वहीं पे डेल और एचपी बिल्ड क्वालिटी पे, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराने ब्रांड्स हैं ना, तो इनको अपनी ब्रांड वैल्यू बना के रखनी पड़ेगी। एक की कहते हैं, अगर बहुत ही फ्यूचर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, बहुत टाइम तक अगर कोई यूज़ कर रहा है तो बिल्ड क्वालिटी से कोई इशू नहीं आना चाहिए, इसके हिंजेस वगैरह में कोई इशू नहीं आने चाहिए, राइट। हिंज। तो इन हाँ, सब चीज़ों को तुमने जो देख के पॉइंट वो बोला चीज़ें हिंज बनती ना, हैं। तो गेमिंग लैपटॉप में ये होता है ना कि उनका बिल्ड होता है प्लास्टिक का। मोस्ट ऑफ द गेमिंग लैपटॉप का बिल्ड प्लास्टिक का होता मोस्ट ऑफ द है। लैपटॉप्स भाई हैं वो लैपटॉप हिंज प्लास्टिक। से लिटरली टूट जाते हैं। ठीक है, तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा डिस्प्ले एक हाथ में और नीचे का पार्ट एक हाथ में। तो ये भी एक चीज़ कंसिडर कर लेना कि तुम बिल्ड अच्छी लेना अपने लैपटॉप की। राइट। तो यार अब बजट की जहाँ तक बात आ जाती है, तो यार देखो हर प्राइस सेगमेंट में अलग अलग लैपटॉप्स आते हैं। अब अगर हम लोग बताने बैठेंगे तो बाकी सारे यूट्यूबर्स भी वही कर रहे हैं। तो जो हमारा बेसिक मेन मोटिव यही था कि तुम लोगों को एक्चुअल टेक के अंदर घुसाना, तुम लोग टेक को समझो, अब तुमको ये देखो, तुम लोग ये देखो कि तुमको क्या ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से चीज़ें खरीदो, ठीक है। और देखो, ये हम लोग का गाइड, हम लोग ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट है सबके लिए। तुम इस हिसाब से मतलब अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो इसमें। और तुम ये मत करना कि ये गाइड देखने के बाद सीधा गए फ्लिपकार्ट पे, मतलब जाओ, ऐसी बात नहीं है, देखो, लेकिन फिर स्टोर्स में जाओ, आउटलेट्स पे जाओ, वहाँ पे एक्सपीरियंस करो उसको। ठीक यार, देखो लैपटॉप को तुम हम लोग का तो यही है, एक्सपीरियंस क्योंकि हम करके लोगों ही ने लो, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा किया था कि एक हफ्ते पहले इंटरनेट पे सर्फिंग करी, यूट्यूब से भी वीडियोस देखे, इतना सेटिस्फैक्ट्री वीडियोस नहीं मिले, या फिर सेटिस्फैक्ट्री कोई लैपटॉप नहीं मिला दिमाग में। बट जब हम लोग एक्चुअल स्टोर्स पे जाना शुरू किए, हम लोगों ने 3-4 दिन शायद लगातार स्टोर गए थे अलग अलग ब्रांड के, ठीक है। तो जब तुम जाके देखोगे ना, तुमको एक्चुअल समझ में आएगा कि लैपटॉप मार्केट है क्या, अभी अभी करंट लैपटॉप मार्केट क्या चल रहा है। ऑनलाइन स्टोर्स पे तुम पता नहीं कर पाओगे, बट ऑफलाइन स्टोर्स में जाके तुम पता कर सकते हो लैपटॉप मार्केट चल कैसा रहा है। तो वहाँ पे जाके देखो, बिल्ड क्वालिटी देखो, फ्लिमजी नहीं होना चाहिए पता है, लैपटॉप बिल्कुल भी तुम्हारा। जो यूट्यूब की ऑडियंस है ना, तो टेक वाली, उनके मतलब दिमाग में लैपटॉप को लेके ऐसा कुछ बन गया है कि अगर कोई इनसे लैपटॉप बोलेगा ना तो उनके दिमाग में गेमिंग ही आता है। मतलब समझ रहे हो ना, गेमिंग वाली सीरीज। गेमिंग आता है, हाँ, मतलब क्योंकि परफॉर्मेंस हाँ, मतलब गेमिंग। परफॉर्मेंस मतलब की। ठीक है, हर जगह पे तुमको इतनी परफॉर्मेंस की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो तुम बिल्ड के साथ भी जाओ, सारी चीज़ें देखो। तुम कपड़े खरीदने जाते हो ना मॉल में, तो कपड़े पहन के भी चेक करते हो कि इसका फिट अच्छा है, इसका वो अच्छा है। तो वही चीज़ लैपटॉप में भी होती है कि उसका तुम्हारे भाई हिसाब से सेम बैलेंस होना चीज़ चाहिए करनी है अच्छा। तुमको। हाँ कपड़े तुम ऑनलाइन भी मंगा लेते हो, बट कभी कभी हाँ, तुमको कभी कभी रिग्रेट भी करना सही पड़ता है। बात है, फिर रिटर्न तो करना हम लोग पड़ता नहीं है। चाहते हैं कि तुम्हारा जो फर्स्ट परचेज हो ऑनलाइन वही तुम्हें उस पर ही रिग्रेट करना पड़ सही जाए, बात है। राइट। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दो। और दूसरी बात बहुत ही लास्ट आती है ये बात कि यार ब्रांड को माइंड मत करना, किसी भी ब्रांड को। तुम नो मैटर, तुम रेजर ले रहे हो, एप्पल ले रहे हो, HP ले रहे हो, डेल ले रहे हो, एसुस, एसर, ठीक है, लेनोवो, बहुत सारे ब्रांड हैं। तो तुम किसी ब्रांड को ये मत लेके चलना कि ये तो मेरा फेवरेट ब्रांड है यार। यहाँ इस टेक की इंडस्ट्री में ना कुछ भी तुम्हारा फेवरेट बन नहीं सकता, सही क्योंकि बात है। हर दिन कब कौन सी चीज़ बेटर हो जाए ना तुमको मालूम खुद नहीं होता है। तो तुम ये चीज़ तो दिमाग में बिल्कुल भी लेके मत चलना और कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट ब्रांड और है पता है, हम लोग है ना। मतलब हम लोग फेवरेट की, मत बनाना कोई। हाँ, हम लोग की एज के जो बच्चे देख रहे हैं ना, मतलब उनके केस में तो ये होगा कि यार मैकबुक ले लेते हैं, एप्पल का है, शो ऑफ एंड फ्लेक्सिंग एंड ऑल। ठीक, ये सब शो है ना ऑफ यार। फ्लेक्स, कभी कोई एप्पल का प्रोडक्ट ना फ्लेक्स के लिए मत लेना भाई। तुम इतना फ्लेक्स के लिए बुरा मत लेना रिग्रेट यार करोगे ना, प्लीज़। इतना बुरा रिग्रेट करोगे कि तुमको क्या बताया जाए। ठीक है, तुम फ्लेक्स के लिए ले लिया, अब तुमको मैक को क्योंकि चलाना नहीं पता आ है, रहा है। अब रीज़न भी बता देता हूँ क्यों।
होता ही है ना कि फ्लेक्स के लिए जो लोग लेते हैं, फ्लेक्स के लिए जो लोग लेते हैं ना, उनको एक्चुअल उसकी फंक्शनलिटी नहीं पता होती है मैक की, राइट। तो 1 हफ्ते फ्लेक्स किया, 2 हफ्ते फ्लेक्स किया, 3 हफ्ते फ्लेक्स किया, भाई पूरे कॉलेज तुम्हारा जाने तुम्हारे पास मैक है, चलो। अरे तुम अब तुम सोसाइटी को, उससे क्या निकाल हाँ पा रहे हो, सोसाइटी कितना को, यूज़ कर पा रहे हो, तुम्हें मालूम है? वही ना कि तुम सोसाइटी को कितना सेटिस्फाई करोगे। तुम मैकबुक लेके आए, फिर उनको कुछ दिन बाद कुछ और लेके आओगे, यूज टू हो जाएंगे उसके बाद वो। तो शो ऑफ के लिए तो मत लेना यार। और एक और पॉइंट है मैकबुक के लेके कि इसमें ठीक है, पोर्ट्स ना के बराबर है, सिर्फ 2 पोर्ट मिलते हैं, तो ये भी देख लेना। ना के बराबर 3,500-4 है, हज़ार रुपये बिल्कुल के भी। एयर डोंगल्स में तो 2 है। हाँ नहीं, प्रो में भी 2 है, और जो M1 वाला प्रो है उसमें भी 2 है, इंटेल वाले में 4 है। तो ओके, हाँ, तो पता है फिर इसमें एप्पल तुमको के 3,500 के डोंगल और ये सब चीज़ें लेनी पड़ जाएंगी, खर्चा होगा थोड़ा। तो फ्लेक्स के लिए मत लेना भाई कि तुमने फ्लेक्स के लिए ले लिया, अब इसमें तुम एक पेन ड्राइव नहीं लगा पा रहे हो, बताओ। सही बात है, सही बात है। तो यार अब बहुत ही जल्दी से सारी पॉइंट्स को वापस से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ और फिर इस पॉडकास्ट को लैंड कर देते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 50 से प्लस मिनट्स का बन चुका है, ठीक है। तो यार ये हमारा अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट, लेंदी पॉडकास्ट सही होने बात है, वाला है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट होने वाला है, और इट्स बीन अराउंड 12:30 एट द नाइट, अच्छा, राइट। पता है आंखें भी थोड़ा थोड़ा ये बंद होना शुरू हो रही हैं। ये पॉडकास्ट को मतलब शूट करने का इतना मन था कि ये पॉडकास्ट मान के चलो तुम तीसरी बार शूट हो रही है भाई। इतनी प्रॉब्लम्स आई, पावर सर्ज हुआ, तीसरी बार ऐसा शूट हो रही कुछ है हुआ, भाई। समझ रहे हो। इसके बाद तीसरी पहली बार बार शूट हो रही है। पहली बार शूट करने बैठे तो कोई और टॉपिक था हमारा, हाँ, एपिसोड 8। हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता कि टॉपिक कौन सा है बात करना है, हमारा होता है कि एपिसोड 8 शूट और करना है। कभी कभी तो अपने साथ टॉपिक तो ये भी आके होता है डिसाइड ना, करते हैं हम जैसा लोग, ये हुआ ठीक है। एपिसोड 8 के साथ, पुराने वाले, कि सब कुछ हो गया, पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद नहीं यार मज़ा नहीं आया, पूरी हटाओ वीडियो रिकॉर्ड होगी, थैंक यू सो मच वेरी मच, सब हो सब हो गया, गया। सब हो गया सही भाई। बात है, एंड पे यार मज़ा नहीं मज़ा आया, नहीं आया भाई, डिलीट करते हैं इसको, छोड़ो, डिलीट करते हैं। तो राइट। देखो यार, अब यार कंटेंट हम देना है लोग ना के यार, साथ तो ये है उस ना हिसाब कि से हम देखना लोग का पड़ेगा। नहीं मन लगेगा तो हम लोग डिच कर देंगे आइडिया को, समझ रहे हो। नहीं देंगे, डिच कर देंगे और आइडिया बाकी यार, ऑडियंस की एग्जैक्टली, प्रेफरेंस तो है ही, ऑडियंस जो बोलेगी वो तो होगा ही, फिर उसमें अपना भी नहीं चल सकता वो कुछ। तो हो गई, सही बात है। तो यार अब बहुत ही जल्दी से मैं सारी चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ यार, चलो अब मैं बहुत ही ईजी बना दूंगा। अब तुम लोग को क्या होगा ना कि अब तुम लोग को एक प्लेटफॉर्म पिक करना है। लेट्स सपोज तुमने विंडोज़ या मैक कर लिया। मैक यूज़र्स बेसिकली वो यूज़र्स होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी बेस्ड होते हैं। फ्लेक्स जो करने वाले उनको हम नहीं लेते हैं इस बार कंसिडरेशन में। जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की तरफ टेंड्स करते हैं या फिर इंक्लिनेशन जिनका ज़्यादा है, तो उनके लिए जैसे कि श्रेयांश हो गया, ठीक है, तो वो एक्चुअल उसका 100% यूज़ निकाल पा रहा है, ठीक है। मैं विंडोज़ पे, इसलिए मैं भी मैक पे स्विच करने वाला हूँ इन फ्यूचर, अप्रॉक्सीमेटली इन 1 और 2 मंथ्स। बट अब मेरे साथ ऐसा है ना, सिचुएशन ऐसी है कि मैं करना भी चाहता हूँ और नहीं भी करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि एनवी से इसमें इतना ज़्यादा प्यार हो एनवी गया है ना नहीं, यार। इसमें ना जो तुम्हारा X360 वाली बात आ गई ना, पहले लोग X360 को नहीं लेते थे स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली। X360 की अगर बात आ पता गई है, है अगर यार। मेरे पास भी एनवी होता तो शायद मेरा भी मन ना करता मैकबुक लेने का, समझ रहे हो, इतना वर्सेटाइल वो एक है, समझ रहे हो, लैपटॉप। बहुत सही लैपटॉप है यार। एक तो छोटा सा फुटप्रिंट है, मैकबुक M1 जो सबसे चीपेस्ट एडिशन आता है, जो कि सबसे बेस्ट एडिशन चल रहा है, एयर M1, ठीक है। उससे बेटर लुकिंग, मेरे हिसाब से हाँ, बेटर उससे लुकिंग बेटर है लुक्स है इसके, एटलीस्ट लुक्स वाइज, सही बात ठीक है। बिल्ड क्वालिटी तो ऑफ कोर्स M1 एयर की बेटर है, बट ठीक है, जैसा इसका फुटप्रिंट बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा लगता है। और एक तो 360 इसका वो रोटेट हो जाता है यार, वो बहुत ही सही चीज़ हो जाती है। इसका एस पेन इतनी ज़्यादा फंक्शनलिटी दे जाता है ना कि कभी कभी लगता है कि अगर मैं मैक में स्विच कर गया तो इन सारी चीज़ों के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों लैपटॉप को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकूँ। देखो घर पे कुछ जुगाड़ बैठानी पड़ेगी, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। तो यार 2-in-1 अगर तुम लोग लेना चाहते हो ना, तो प्लीज़ जाना तुम लोग, ग्राफिक डिज़ाइनर वाले तो यार 100% जाना। मैं तो तुम लोग के साथ हूँ हमेशा, तुम लोग कभी रिग्रेट होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को साइज़ चूज़ करना है यार, कौन सा साइज़ लेना है। अब तो जो यूज़र्स होंगे, अगर गेमर्स नहीं है, गेमर्स होते हैं यूजुअली बड़े डिस्प्लेस को प्रेफर करते हैं, 16 इंचेस 17 इंचेस। तो यार तुम लोग के लिए तो हाँ, तो जो भी तुम्हारे बजट में फिट आ जाए, सबसे चीपेस्ट गेमिंग लैपटॉप वो ले लेना। तुम लोग के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट गेमिंग में अगर तुम लोग स्पेसिफिकली बोलोगे तो हम लोग एक और वीडियो निकाल देंगे जहाँ पे गेमिंग डेडिकेटेड होगा, ठीक है। वहाँ पे हम लैपटॉप्स के साथ ही तुम लोग को बताएंगे कि कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा। और अगर तुम लोग को चाहिए कि हम इस सेगमेंट में भी बताएं तो हम लोग वो भी कर देंगे, एक अगले पॉडकास्ट में, किसी एक पॉडकास्ट में निकाल देंगे कि ये लैपटॉप्स अभी की डेट पे, आज की डेट पे बेटर चल रहे हैं। बट हम ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत ही गंदा इफेक्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे टेक की मतलब दिमाग में ऐसा टेक जो लोगों ने बैठा कर रखा उसको चेंज करने के लिए आए हैं, बट हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे, लोगों को टेक ही सजेस्ट कर देंगे तो लोगों को टेक समझ में नहीं आएगा, सही बात है। राइट। तो वो नहीं करना चाहते हैं।
ठीक है, तो मूविंग ऑन, हम लोगों ने बात करी थी ट्रैक पैड और कीबोर्ड की। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना। मुझे पर्सनली लेनोवो का बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ट्रैक पैड सॉरी कीबोर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अपने लैपटॉप का टच पैड मेरा काम हो जाता है, कोई बात नहीं, बट हाँ थोड़ा छोटा हो जाती है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है, इन फैक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना। उसके बाद स्पेक्स तो तुम लोगों ने देख लिया होगा, अब तक तुम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि स्पेक्स तुम लोगों को कौन से चाहिए, राइट। 2-3 और नाम बता देता हूँ। अगर मिड रेंज में तुम्हें अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी है, कोडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो Ryzen 7 तुम्हारा Ryzen प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। इंटेल के लिए i5 11 Gen या फिर i7 11 Gen की तरफ चले जाना, ठीक है। तुमको आराम से सारी चीज़ें दे देंगी। अगर तुम इसको गेमर हो तो यार देखो हार्ड इसको और छोटा कर देते हैं। अगर लोअर एंड वाली ऑडियंस है ना, तो एनीथिंग इक्विवेलेंट टू i3 एंड R3 इज मोर देन इनफ फॉर यू। और अगर More than मिड enough रेंज for से और इंथुजियास्ट लेवल पे भी जाते हैं ना, तो एनीथिंग अबव i5 एंड R7 आर बेस्ट फॉर यू। ले लो कुछ भी करके, सही है तुम्हारे लिए। R7 राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि डू नॉट स्किम्प ऑन बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ पे तुमको यार बिल्कुल भी मतलब ऐसा लेवरेज पे नहीं छोड़ देना है कि छोड़ो बैटरी लाइफ ही तो है, चार्जिंग पे लगा के चला चार्जिंग पे लेंगे। लगा लेंगे। नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा भी। तुमको लगता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार्जर तुम्हारा बट यहाँ पे सॉकेट है, बट तुमको बैठना लंदन में है, ठीक है, इटली में तुम्हारा सही चार्जिंग बात है। सॉकेट है, तो नहीं कर पाओगे भाई, तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा कि हाँ अभी, और बैटरी लाइफ पता है तुम्हें कब परेशान करेगी, जब तुम्हें एक्चुअली यूज़ करना होगा, लैपटॉप में बहुत ज़रूरी काम होगा, सही बात है। तभी तुम्हारे लैपटॉप में बैटरी नहीं होगी, और तभी घर पे लाइट नहीं होगी, और तभी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो बैटरी लाइफ पे ज़रूर ध्यान देना। फिर दूसरी बात आती है कि प्लान और बजट। तो बजट तो चलो प्लान कर ही लोगे तुम लोग यार, जहाँ तक मुझे लगता है। तो बजट एक बार पता है, प्लान करके एक बार यहाँ पे एक और पॉइंट बोलना चाहेंगे कि तुमको गेमिंग लैपटॉप लेना है तो प्लीज़ यार अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करना ना कि इतने पैसे चाहिए, ऐसा कुछ मत बिल्कुल करना, भी यार ठीक है। तुम अगर तुम लोग अपना, स्टूडेंट हो तो हाँ स्टूडेंट हो तो बजट को कन्फाइन कर लो अच्छे से, उस हिसाब से ले लो, तुमको अच्छी डील्स मिल कन्फाइन कर लो जाएंगी उस यार, हिसाब से तुम्हारी लो। गेमिंग भी हो जाएगी। लेकिन और देखो हाँ स्पेसिफिकली यार और देखो यार स्टूडेंट्स के अगर लिए ना, तुम स्टूडेंट्स के लिए तो हाँ 1 लाख के ऊपर जाना तो मतलब समझ सकते हो कि उतना खैर एफिशिएंट नहीं होगा। तुम 1 लाख के नीचे रहो, बेस्ट तुमको मिल जाएगा। हम्म हम्म। तो यार बेसिकली देखो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यार देखो, मेरा जो बजट था ना वो 55-58 के आसपास था ऑलमोस्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स 58 या मेरा भी 55 सेम स्ट्रेच्ड, सेम। मैक्स स्ट्रेच, ठीक है। बट फिर क्या हुआ ना यार कि हमको पता चला कि जब लैपटॉप हम लेते हैं ना यार, कम से कम 4 साल घसीटते हैं उसको, फिर उसके बाद 3 साल उसकी, जब वो कब्र में पैर रखे होता है ना, तब भी उसे कुछ ना कुछ काम करवा लेते सही हैं। बात है। और जब वो मर गया होता है तो एकदम डेड, उसको दफना दिया जाता है, रेजरेक्ट कर तब लेते भी हैं हम उसके लोग। कुछ पार्ट्स को हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं, सही बात है। ठीक है। तो यार इस तरीके से तुमको देखना पड़ेगा लैपटॉप को कि उसका तुम बेस्ट यूज़ कर निकाल पाओगे। तो उस हिसाब से तुम जितना स्ट्रेच कर सकते हो, मैंने 65 तक स्ट्रेच किया, बट अब ये लैपटॉप 73 का हो गया है। मैंने 65 तक स्ट्रेच किया तो मेरे लिए तो स्टील डील थी, ठीक है। उसने 88 के लिए मैकबुक पे स्पेंड किया, बट मेरे को तो ये 72 पे मिल रहा है। तो आई एल सी कि मैं कब ले रहा हूँ मैकबुक को, ठीक है। तो अगर मैं दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाऊँगा, मैं एनवी और मैक को एक साथ यूज़ कर यहाँ पाऊँगा, पे एक तो ही और मैक लूँगा, पॉइंट है अदरवाइज़ नहीं लूँगा। कि जिसको मैकबुक लेना और वो ये सोच रहा है कि इसको 72 में कैसे मिल रहा है, तो वो इंस्टाग्राम पे या कहीं डीएम कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से तुमको कैसे लेना है। अरे बहुत सारे वीडियोज़ हाँ हैं यार, वीडियोस में है, तुम सर्च कर यूट्यूब लेना, में बहुत बड़े वीडियोज़ हैं, बहुत वीडियोस में। ठीक है। वहाँ पे तुम जाके देख लेना यार। बोलना क्या है, देखो बता देते ना सीधे से, जीएसटी डिस्काउंट मिल जाएगा तुमको 15% के आसपास, HDFC डिस्काउंट मिल जाएगा। और तुमको 18% और HDFC का 6% का डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। दोनों को मिला के 72 की बढ़ जाती है। कहीं वीडियोस नहीं देखो, यहीं पे ख़त्म करो, फालतू क्या फ़ायदा, क्या तुम डीएम जाओगे यहाँ करो, से? परेशान करो, क्या मतलब है ना, सही बात सही है, बात है। नहीं क्या परेशान नहीं मतलब है। करोगे, कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं, खुद भी परेशान होगी है ना, फालतू फॉलो करना पड़ेगा तुमको, फिर फालतू मैसेज करना पड़ेगा, क्या करो फ़ायदा यार, है। फॉलो करो, यही यहीं तो पे है, सुनो, काम ख़त्म करो। यही तो है, फॉलो करो। अब वीडियो हमारा देखो ख़त्म होने वाला है, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ गया है यही हमेशा होता है यार। तो चलो अब एंड पे हम लोग पॉडकास्ट पे थोड़ी तो मस्ती कर ही सकते हैं, राइट। तो यार अगर अभी तक अगर कोई ऑडियंस खैर जुड़ा तो कोई नहीं होगा ना, अभी तक तो कोई नहीं रहा होगा, सब चले गए होंगे। अगर कोई है यार यहाँ तक, तो प्लीज़ बता देना तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और या फिर डीएम्स दे देना हम लोग को, या 1-2। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हम लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया कि हम लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि कैसे लैपटॉप एक्चुअली ख़रीदा जाता है। नंबर्स पे हम लोग नहीं गए बिल्कुल भी, हम लोगों ने एक बता दिया कि मार्केट में कैसा चल रहा है और क्या चाहिए तुमको, क्या तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाएगी इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। हमने ये सारी चीज़ें तुम लोग को डिस्क्राइब कर दी है।
हमने किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का नाम नहीं लिया, एक बार बस ROG का नाम ले लिया था फ्लो का, क्योंकि वो एक ऐसा अच्छा वैल्यू लगा, और और हमने अपने स्पेसिफिक पर्सनल लैपटॉप्स के ब्रांड्स में नाम लिए। लेनोवो का जो नहीं पसंद आया अपने को, कीबोर्ड नहीं पसंद आया और वो बिल्कुल तो भी, पर्सनल जो प्रेफरेंस है, उसकी हो मिड सकता रेंज है के हिसाब से तुमको, ना बिल्कुल पसंद नहीं हाँ आया। पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, हाँ, तुमको हो और सकता है बहुत तुमको पसंद आ पसंद ना सकता जाए, है। बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सही बात है। राइट, और तो यार इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दे लेना। और मैक के लिए तो ऐसा है ना, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं भाई, बजट है तुम्हारा ना, तो कुछ मत देखो, डाल ले दो, लो बस, डाल ले दो, लो, वो एक कुछ मत सोचो, इन्वेस्टमेंट डाल दो, है, तुम समझ रहे हो, एक इन्वेस्टमेंट है। डाल दो। मैक ही नहीं, तुम्हारा कोई भी लैपटॉप अच्छा हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, एनवी या ऐसा कुछ भी हो गया, इन्वेस्टमेंट है भाई। तुम उससे, पता है, अगर तुम्हारा लैपटॉप का जितना वो है ना, क्या कहते हैं, प्राइस है, अगर तुम उसका 60% भी वैल्यू तुम निकाल ले रहे हो किसी काम से ऐसा कुछ, तो तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट हो गया अच्छे से, ठीक है, 3-4 साल। राइट, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, बहुत ही वियर्ड कह सकते हो यार, देखो अगर इनमें से जो भी देख रहा है, अगर जितने भी सालों के बाद देख रहा है, अगर कोई NV यूज़र है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट कर देना। मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली कितने NV यूज़र्स है, क्योंकि NV एक बहुत ही अंडररेटेड लैपटॉप हम लोग को ऐसा तो पता ही नहीं था है कि जो मुझे एनवी लगता है एनवी सीरीज होती भी है, NV एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमको हम मालूम ही लोग नहीं था। पवेलियन के बाद और सीधा फिर जब स्पेक्टर पे जाते थे। हाँ, HP के सेल्समैन ने बताया कि स्पेक्टर NV से ही आया है, उसी का सक्सेसर है। ठीक है, तो अगर कोई NV के बारे में जानता था पहले से तो प्लीज़ बता देना, ज़रा मुझे पिंग कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लाइक कम्युनिकेट विथ यू ऑल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैपटॉप बाइंग गाइड, ठीक है। आई होप कि और वी हैड लाइक एक गिव आवर बेस्ट। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि ब्रांड्स ने स्टोर बनाया है इतना पैसा खर्च करके, तो फालतू के नहीं यार, वहाँ जाओ, एक्सपीरियंस करके फिर लेना। मेरा तो यही सजेशन रहेगा हम लोग का कि एक्सपीरियंस करो यार, क्योंकि जितने गलत हम लोग थे ना लैपटॉप्स को लेके बिना एक्सपीरियंस के, उतने तुम भी हो सकते हो, तो एक्सपीरियंस करो, ठीक है। ये हम लोग के पॉडकास्ट जितने भी होते हैं तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में होते हैं, चाहे वो UI हो गया, कोई सा डिवाइस हो गया, कुछ भी हो गया। राइट, चलो यार, तो ये बहुत ही लेंथी हो गया है, अब देखते हैं कितने मिनट कब बनता है, क्योंकि ये 2 पार्ट में और बना यहाँ हुआ पे है। जो लास्ट में देख रहा है let's ना, वो कमेंट करके बता देना भाई, तो पता चल जाएगा ना कि इंथुजियास्ट यहाँ पे कितने हैं जो टेक को अच्छे से जानना चाहते हैं। पता चल जाएगा। सही बात है। और हमेशा की तरह राइट यार, अपने एक बार कमेंट कर देना तो, ताकि हमारा जो है ना विल बनी रहेगी फिल्म करने की। सही बात है। और हमेशा की खैर बनी तो रहेगी हाँ, भी। हमेशा की तरह तुम लोग अपने फीडबैक को इंस्टाग्राम पे ईमेल करके कुछ बता जरूर सकते दे हो। देना प्लीज़, और बेस्ट वे हो तुम्हारा ये होगा कहीं कि भी तुम दे देना, कमेंट कहीं कर भी, दो, कमेंट कर दो, वो तो बेस्ट वे होगा। कोई पार्ट तुमको ना ताकि अच्छा एटलीस्ट लगा हो, सारे कोई लोग अच्छा समझ लगा जान हो, पाए। कहीं इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, हाँ, बता देना। सब बता देना प्लीज़। अगर मेरी आंखों में नींद लग रही हो तो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, आई हैव लाइक नॉट स्लेप्ट इन लास्ट 3 days लाइक प्रॉपरली। तो अगर आंखों में ऐसा लग रहा है तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, तो ड्राउजीनेस लग रही है, हाँ, ठीक है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट, वी और विल मीट इन द नेक्स्ट वन। इतनी गाइड एंड बिफोर इतनी गाइड लाइक पढ़ने साइनिंग ऑफ, मतलब हाँ हाँ, अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर फिर भी तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाई है तुम्हारी मन की बात, तो कहीं पे भी आके DM कर पूछ लो, DM करके पूछ लो, सीधी सी बात है, DM कर लो, हम लोग तुमको बता देंगे। फ़ोन पे बता देंगे, और बताओ। और फ़ोन पे बता देंगे, फ़ोन पे बता क्लब हाउस देंगे, पे। और अगर कोई बहुत वेले सीनियर हम, अगर बहुत कोई वेले हैं। सीनियर देख रहा है अपने से ना, जैसे पापा एंड ऑल के एज के, ठीक, तो सर अगर आपको भी नहीं पसंद आ रहा है कुछ, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या कहते हैं कि ये लेना चाहिए, तो DM कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा क्या लेना है। एक कमेंट कर दीजिए, हम खुद आपको कांटेक्ट कर खुद लेंगे। कांटेक्ट करके बता देंगे। सही बात है। बहुत वेले हैं सर, हम बहुत वेले हैं। सही बात है। चलो है ना? फिर एंड यार करते हैं पॉडकास्ट। चलते हैं यार अब, और प्लीज़ हम लोग को ज्वाइन कर लेना क्लब हाउस पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ताकि हम लोग एक लाइक रेगुलर फीड तुम लोग को दे पाएँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं। थोड़ा वो तो दिखाओ ना, क्लब हाउस पे भी हम ग्रुप बना लेंगे, बहुत दिखाओ जल्दी ना रूम कि बना लेंगे, सही वहाँ पे बात भी है, बात करेंगे। कुछ दिखाओ कि ऑडियंस हो अनस्पेड की, पता तो चलना चाहिए। हम लोग को तो अभी पता ही नहीं है कि कितनी ऑडियंस क्या कैसे चल रहा है, बस नंबर दिखते हैं अपने को कि राइट, 38-35 व्यूज आ गए हैं, और हमको तो ऑडियंस नहीं मालूम है, सही में नहीं मालूम है अपनी ऑडियंस कितनी है। ऑडियंस कौन है। राइट, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं मालूम, रैंडम ऑडियंस आती है, एक बार जो ऑडियंस मिल जाएगी तो वील बी मोर देन हैप्पी टू लाइक गिव सम कंटेंट टू यू ऑल, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं।